ऑनलाइन वालों जो लोग जुड़ चुके हो चेक करिए ऑडियो क्लियर है। यस। चलो, यस पीपल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आइएगा स्टार्ट करते हैं। सो वी आर ऑन डे 1 ऑफ सीएमए इंटर आईडीटी। ठीक है। सो सीएमए इंटर आईडीटी के अंदर में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 1 दैट टॉक्स अबाउट जीएसटी, राइट। सो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि बैच किस तरीके से होगी, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप प्लीज रुक जाइएगा। मैं इन क्वेरीज को एड्रेस करूंगा, इनके बारे में बात करूंगा, बट नॉट नाउ। मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रेट अवे विद टुडेज टॉपिक। हम कल के सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। सो पीपल, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा अबाउट टैक्स, अगर आपको पता नहीं है तो, राइट। सबसे पहली चीज थोड़ा सा टैक्स के बारे में समझना पड़ेगा। दूसरी चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि टैक्स के अंदर में जीएसटी क्या होता है और हम जीएसटी तक कैसे पहुंचते हैं, राइट। चलिए आइएगा। सो पीपल, सबसे पहले आप में से मेजॉरिटी लोगों को, जो लोग शायद पहली बार जीएसटी अटेंड कर रहे हो सेशन, पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हो, या जिन्होंने इससे पहले भी जीएसटी पढ़ा हुआ है, आप सभी लोगों को टैक्स क्या होता है ये पता होगा, ऐसा मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं वो भी बात करता हूं। ठीक है। सो व्हाट इज टैक्स बेसिकली? हम टैक्स जो वर्ड बोलते हैं ये क्या है? कहना ऐसे, टैक्स इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैं किसी गवर्नमेंट को दे रहा हूं, राइट। सो सिंस आई एम इन इंडिया, तो इंडिया में जो डेवलपमेंट होगा उसके लिए कंट्रीब्यूट कौन करेगा? आप और मैं। ठीक है ना। सो इंडिया के लोग, इंडिया के सिटीजन्स, इंडिया के बिजनेसेस, इंडिया में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो इनकम अर्न कर रहे हैं, ये लोग कुछ टैक्स पे करने वाले हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब जब मैं टैक्स की बात करता हूं, क्या टैक्स कंपलसरी है पे करना? बताइए बताइए, जो लोग ऑनलाइन में जुड़े वो फटाफट से। सर नींद आ रही है, सर आईपीएल में सो रहा है, सर अरे पढ़ना है, पहले पास होना है। ठीक है ना। एक दिन आईपीएल में स्पॉन्सर बन सकते हो, बराबर ना। हाँ चलो। सो क्या टैक्स कंपलसरी है? अरे सर क्या पूछ रहे हो सर, लिखा तो हुआ है टैक्स इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज। हाँ जी, टैक्स कंपलसरी है। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो और आप टैक्स पे नहीं करते हो तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, वो इंप्रिजनमेंट तक भी हो सकता है, जेल तक भी हो सकता है, और ऑब्वियसली फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये चीजें तो रहने ही वाली है। सो व्हाई इज टैक्स इंपॉर्टेंट? टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम जो बेसिक सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, कि अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं रात को सो रहा हूं तो मैं एकदम प्रोटेक्टेड फील करूं कि हाँ कुछ सोल्जर्स है, हमारे भाई बहन जो हमारे सोल्जर्स है, ये बॉर्डर्स पे है, इनको टाइम टू टाइम चेक करना, संभालना, इनके इक्विपमेंट्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, राइट। एट द सेम टाइम आपको जो ब्रिजेस यूज करने मिलते हैं, डैम्स से पानी आता है, डैम्स मिलते हैं, रोड्स मिलते हैं, ये सब क्या है? तो जो भी पब्लिक फैसिलिटीज हमें मिलती है, इसके अगेंस्ट में कौन क्या पे करता है? हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना। चलो सर, बट सर हमारे यहां पे तो कुछ भी नहीं है सर, रस्ते के नाम पे सर सिर्फ गड्ढे हैं सर, रस्तों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रास्ता समझने ही नहीं आता सर, बराबर ना, खास करके बारिश के मौसम में, राइट। सी दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेट अस नॉट गेट इनटू इट, राइट। ये करप्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेट अस नॉट गेट इनटू इट, बट हाँ इतना तो श्योर है कि जो पैसा, जिससे भी जो भी हो रहा है, वो पैसा आ कहां से रहा है? हमसे ही आ रहा है। ठीक है। ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हो, आपको जब जब यस बोलना हो तो आप बार बार यस सर मत टाइप करिए, आप सिंपल वाई टाइप कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। अगर कुछ नो बोलना तो एन टाइप करिएगा, मैं कुछ लिखने दूंगा तो आपको अगर वो लिखने का समय दे रहा हूं मैं तो डी टाइप करिएगा। जब मैं समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिर्फ पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए, उसी पे ध्यान देना है, राइट। कोई भी चीज कहां भी नोट डाउन अगर करनी है तो मैं हर कंसेप्ट के बाद थोड़ा सा समय दूंगा आपको, जहां हो सकता है मैं कुछ लिखवा के दूं, या हो सकता है आपको अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखना हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है। चलिए, जो लोग दोबारा से जीएसटी अटेंड कर रहे हो बिकॉज ऑफ व्हाटसएवर रीजंस, आपको थोड़ा आज का सेशन थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बट बेसिक्स डिस्कस करना जरूरी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली बार जीएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से व्हाट इज टैक्स क्लियर है।
एक बार वाई डाल दो जरा चैट बॉक्स में, जो लोग लाइव जुड़ रहे हो, जो लोग लाइव जुड़े हुए हो, एक बार जरा वाई डाल दीजिए चैट बॉक्स में, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाट इज टैक्स वाला पार्ट से समझने आ गया। पता तो था वैसे बट आ गया समझ में, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, लेट अस गो टू अ पॉइंट वेयर लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बट मैं क्या बोलता हूं, मुझे इस पे नहीं आना, पहले मुझे इस पे नहीं आना। मैं ना आज एक गूगल पे बढ़िया सा फोटो ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। सर किसका फोटो है, ये देखिए। अब टैक्स की बात करें, टैक्स के रिलेटेड ही फोटो होगा ना। आपके सामने एक फोटो है, गूगल से उठाया हुआ फोटो है, यहां से लेकर के यहां तक इस फोटो के अंदर में कुछ हो रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है, नॉट वन, मोर देन वन ट्रांजेक्शन, देयर इज साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्रांजेक्शन में आप देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज वन ट्रांजेक्शन जहां से क्लॉथ मिल रहा है। क्लॉथ क्या हो रहा है, क्लॉथ, वीवर है, वीवर मतलब जो क्लॉथ बनाएगा, ठीक है ना। तो वो सप्लायर है, क्लॉथ बना रहा है। क्लॉथ बनने के बाद क्लॉथ जा रहा है टेलर के पास, टेलर उसमें से शर्ट बना रहा है, शर्ट बना करके शर्ट जा रहा है शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास, और वो दुकानदार, शॉपकीपर, रिटेलर शर्ट बना करके किसी कंज्यूमर को, आपको और मुझे सेल कर रहा है, जो उसको कंज्यूम करने वाला है, उसको पहनने वाला है, ठीक है। ऐसे कुछ 3 ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन वीवर और टेलर के बीच में, दूसरा ट्रांजेक्शन टेलर और शॉपकीपर के बीच में, और तीसरा ट्रांजेक्शन शॉपकीपर और एंड कस्टमर यानी कि कंज्यूमर के बीच में है। ऐसे 3 ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं चाहता हूं आपको मैं 1 मिनट दूं, आप जो देखना है देख लीजिए और मुझे बताइए एग्जैक्टली आपने ऑब्जर्व क्या किया। 1 मिनट, जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जस्ट गो थ्रू, एक बार सिर्फ देखिए, कुछ समझ पा रहे हो क्या चेक करिएगा, जस्ट हैव अ ग्लैंस। Just have a glance. हाँ जी, आइए करें डिस्कस। सिर्फ एक बार जस्ट गो थ्रू करना था बस। खुशी जी कह रही है टैक्स कलेक्शन ऑन डिफरेंट रेट्स ऐसे दिखाई दे रहा है। और किसी का और कोई ऑब्जर्वेशन, कितना भी मासूम सा ऑब्जर्वेशन हो बता दो। आइडिया है कि आपको क्या क्या पता है, उतना बेहतर तरीके से मैं गाइड कर पाऊंगा, उतना बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली ओवर हियर। मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा जो कोर्स रहने वाला है, जो भी अगले 20-25 दिन हम लोग साथ में रहने वाले हैं, ये 20-25 दिनों में से सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जो मैं बोलूंगा वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट ये है। अगर ये समझने आ गया तो आपको सब चीजें समझने आएंगी। अगर ये समझने नहीं आया तो बहुत सारी दिक्कतें जाएगी आपको, आप हर बार कंफ्यूज हो जाओगे क्या है क्या नहीं है। तो पूरा फोकस सामने स्क्रीन के ऊपर और मेरे ऊपर जो मैं बता रहा हूं उसको समझना है, ठीक है। इसका समराइजेशन मैं लिखूंगा बाद में, आप उसको नोट डाउन करेंगे, सिर्फ समझने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे जो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था, वीवर स्टार्टिंग फ्रॉम वीवर, राइट। मैं लेजर से पॉइंट कर रहा हूं, लेजर की तरफ ध्यान दीजिए। हमने वीवर से स्टार्ट किया, वीवर से टेलर, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है यहां पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे 100 रुपीज का क्लॉथ है, राइट। वीवर ने ये क्लॉथ बनाया और उसको 100 रुपीज में बेचा। किसको बेचा, एक कस्टमर था जो टेलर था, उसको बेच दिया, ठीक है ना। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 100 रुपीज है, क्या ये 100 रुपीज में मेरा एज अ वीवर कॉस्ट भी है, मेरा एज अ वीवर प्रॉफिट भी है? हाँ सर, ठीक है ना। हो सकता है, अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता है 90 रुपीज का एक्चुअल में मुझे कॉस्ट लग गया एज अ वीवर, 90 रुपीज का एक्चुअल में कॉस्ट लग गया, प्लस 10 रुपीज का मेरा प्रॉफिट, कुल मिलाकर के 100। बट मैंने लिए कितने टेलर के पास से, मैंने टेलर के पास से 115 रुपीज लिए, मेरा कॉस्ट प्राइस 90, आई एडेड माई प्रॉफिट 10 रुपीज, टोटल होगा कितना 100। तो मैंने 100 में ही बेचा, बट मैंने पैसे लिए कितने उसके बदले में 115। ये एक्स्ट्रा 15 रुपीज किसके लिए, क्यों लिए, कहां से आए? देयर इज अ टैक्स
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी के हिसाब से गवर्नमेंट बोलता है जब जब आप कोई भी गुड्स को सेल करेंगे, क्लॉथ है, गुड्स है, ठीक है ना, तो जब जब आप कोई भी गुड्स को सेल करोगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लेवी करेगा। सर लेवी करेगा, लगाएगा, 2 मिनट के लिए आएंगे लेवी के ऊपर, ठीक है ना। तो जब जब कोई भी गुड्स सेल किए जाएंगे उस मोमेंट पे गवर्नमेंट आ करके अपना टैक्स वसूलेगा, रिकवर करेगा। अज्यूमिंग रेट ऑफ जीएसटी टू बी 15%, ऐसा कोई रेट है नहीं, ये एग्जांपल में था, इसके लिए इजी कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। अज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्स टू बी 15%, ये जो आपका फाइनल सेलिंग प्राइस है, जितने पे आप एज अ वीवर सेल करना चाह रहे हो, दैट इज 100 रुपीज, 100 के ऊपर 15% गवर्नमेंट आकर के क्या कर रहा है, जीएसटी लगा रहा है, सिर्फ लगा रहा है, ठीक है ना, ले नहीं रहा है। गवर्नमेंट आकर के 15 रुपए लेगा नहीं, हमें जाकर के 15 रुपीज देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने मुझे, मैं सेलर हो गया ना यहां पे, आई एम दी सेलर, सेलर को हम टेक्निकली जीएसटी के अंदर में सप्लायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सप्लायर, सेलर को, ठीक है ना। तो मेरा सेलर है, मेरा सप्लायर जो है, यानी कि जो वीवर है, ये वीवर क्या कर रहा है, ये वीवर 100 रुपीज में कुछ सेल कर रहा है, ठीक है, 100 रुपीज में सेल कर रहा है, 100 रुपीज के ऊपर गवर्नमेंट आकर के 15% जीएसटी लगा रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, इसको 115 रुपीज दिए, 115 में से ये सप्लायर ने, ये सेलर ने, ये वीवर ने 100 रुपीज अपने पास रख दिए, जो उनका कॉस्ट था और उनका प्रॉफिट था। बचे हुए 15 रुपीज, अगर आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, वो जाकर के गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बचे हुए 15 रुपीज ये जो है अपने वीवर भाई साहब, ये जाकर के किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। यू कैन सी 15 रुपीज इज गोइंग टू दी गवर्नमेंट। आई बात समझना, ठीक है ना। सो ये पहला ट्रांजेक्शन। लेट अस इंडिपेंडेंटली गो ऑन टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। टेलर ने कहा क्लॉथ तो ले लिया, और भी बहुत सारी चीजें लगेगी, वो भी ले ली, बटन्स लगेंगे, उसके बाद आपका धागा लगेगा, थ्रेड लगेगा, बहुत सारी और चीजें लगेगी, राइट। ये सब चीजें ले ली और उसमें से बना दी शर्ट। तो शर्ट को स्टिच किया, ठीक है ना, शर्ट बनाई, यहां कपड़ा लिया, कपड़े से शर्ट बनाई, तो कॉस्ट और बढ़ गया। तो 100 रुपए में तो कपड़ा ही लिया, सिर्फ 100 रुपए के ऊपर और कॉस्ट बढ़ गया, वो कॉस्ट ऐड कर दिया। फिर टेलर खुद भी अगर आगे सेल कर रहा है तो टेलर भी तो उसमें से प्रॉफिट कमाएगा ना, तो टेलर ने अपना कॉस्ट ऐड किया, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी ऐड किया, और टेलर ने अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया, कितना, 250 रुपीज। टेलर ने अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया 250 रुपीज। अब वापस यहां से सेल हो रहा है, सेल हो गया तो कौन आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा, क्या कलेक्ट करने, जीएसटी कलेक्ट करने, ठीक है ना। तो अज्यूमिंग अगेन रेट ऑफ टैक्स टू बी 15%। अब 250 रुपीज के ऊपर अगर आप 15% कैलसी पे कैलकुलेट करके देखो एक बार, 37.5 आता है। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, मेरा कॉस्ट मेरा प्रॉफिट 250, गवर्नमेंट आ गया कितना ले लिया 37.5, ऐड कर दो कितना हो गया 287.5। ये जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर जब टेलर के पास से शर्ट परचेस करने जाएगा तो कितना पे करेगा, 250, ना 250 प्लस जीएसटी, सो 287.5 ये शॉपकीपर पे करेगा टेलर को, और उसके बाद वो शर्ट ले लेगा। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, सेकेंड ट्रांजेक्शन में 250 रुपीज प्लस 37.5, 287.5 आ गए, 250 रुपए यानी कि 250 रुपीज टेलर अपने पास रखेगा, अपना कॉस्ट अपना प्रॉफिट, बचा हुआ 37.5 जो है, जो टेलर का नहीं है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टेलर को कि भाई एज एन एजेंट मेरे बिहाफ पे आप ये पैसा कलेक्ट करके आइए। तो ये 37.5 रुपीज कलेक्ट कर लिए। तो 37.5 कलेक्ट करके कहां गए, गवर्नमेंट के पास गए। अरे बट वेट, गवर्नमेंट के पास 37.5 जाने चाहिए थे ना, गए कितने, 22.5। क्यों भला ऐसा, सर ये 15 रुपीज कहां गए, ये 15 रुपीज कम हो गए। क्यों कम हो गए, बिकॉज अभी इस ट्रांजैक्शन में ये टेलर जो है सेलर है, सप्लायर है, बट ये टेलर प्रीवियस ट्रांजैक्शन में कौन था, परचेसर था, कस्टमर था, सप्लायर नहीं था। करंट ट्रांजैक्शन में टेलर इज द सप्लायर, टेलर इज द सेलर। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में टेलर सेम इंसान कौन था, परचेसर था। जब टेलर परचेसर था तो टेलर ने उसके सप्लायर वीवर के थ्रू गवर्नमेंट को 15 रुपीज पे किए। ये 15 रुपीज वीवर ने अपने पॉकेट से पे किए क्या, नहीं, ये 15 रुपीज टेलर से लेकर के वीवर ने जाकर के गवर्नमेंट को दिए। तो किसके पॉकेट से पैसा गया, टेलर के पॉकेट से गया। तो टेलर को इसका बेनिफिट मिलेगा, टेलर को इसका क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा सर,
क्रेडिट मिलेगा। तो 37.5 रुपीज गवर्नमेंट को देने थे, जिसमें से मैं ऑलरेडी प्रीवियस ट्रांजेक्शन में जब मैं परचेसर था, जब मैं कस्टमर था, मैंने ऑलरेडी 15 रुपीज दे दिए हैं, तो बचे हुए 22.5 रुपीज में गवर्नमेंट को जाकर के दे रहा हूं। कितनों को यहां तक समझा है? अगर हाँ तो 2 टाइप करिए चैट बॉक्स में, 2 फॉर सेकंड ट्रांजेक्शन। कितनों को यहां तक समझा है? 2 टाइप करिए चैट बॉक्स में, कितनों को यहां तक समझा है? यस पीपल, डन। अश्विनी, जिया, बढ़िया। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, मूविंग ऑन टू थर्ड इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान देना। जैसे ही टेलर ने 250 रुपीज की शर्ट सेल कर दी रिटेलर को, अब रिटेलर भी अपना मार्जिन ऐड करेगा। ऐसे ही थोड़ी ना दुकान लगा के बैठा हुआ है, पैसा कमाना रखा हुआ है ना, ठीक है। तो पैसा कमाना है, तो टेलर ने क्या किया, 250 रुपीज में सेल कर दिया रिटेलर को। रिटेलर ने 250 के ऊपर और 250 रुपीज अपना प्रॉफिट लगा दिया, 100% प्रॉफिट, और उसको 500 रुपीज का सेलिंग प्राइस का टैग लगा दिया। दुकान में आप गए, आपने कहा यार करण सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, करण सर को मैं 500 रुपए की शर्ट गिफ्ट कर रहा हूं लेकर के, क्या बात है, ये 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आप कौन हो गए? कस्टमर हो गए। अभी ये शॉपकीपर जो है ये सेलर है, आप कस्टमर हो गए, राइट। अब शॉपकीपर ने जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया 500, इसमें शॉपकीपर का कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग दी शर्ट विच वाज स्टिच्ड बाय द टेलर प्लस एड दी प्रॉफिट, ये 500 हो गया। उसके ऊपर वापस अज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्स टू बी 15% जीएसटी आ गया उसके ऊपर, 500 प्लस 75, 575 रुपीज कस्टमर देगा शॉपकीपर को। शॉपकीपर 500 रुपए अपने पास रखेगा, बचे हुए 75 किसको देगा? गवर्नमेंट को। बट अगेन वेट, कितना? 37.5 ही जा रहा है गवर्नमेंट को, बचा हुआ 37.5 कहां गया? इफ यू रिमेंबर, रिटेलर इन दी प्रीवियस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में तो रिटेलर कौन है? सेलर है। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में रिटेलर कौन था सर? प्रीवियस ट्रांजेक्शन में रिटेलर वाज द कस्टमर, रिटेलर वाज द परचेसर। तो इन्होंने, रिटेलर ने अपने पॉकेट से 37.5 रुपीज टेलर को दिए हैं और टेलर ने वो पैसा गवर्नमेंट को दे दिया है। किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। तो 37.5 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिल जाता है, मुझे बेनिफिट मिल जाता है, और मेरा बैलेंस जो है ओनली 37.5 गवर्नमेंट को चला जाता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो एट द एंड मुझे बताइए, अभी समझेगा, आपको समझाया है, एट द एंड मुझे बताइए, ये जो कस्टमर है, अज्यूम करके चलते कि ही इज द एंड कंज्यूमर, वो शर्ट परचेस कर रहा है पहनने के लिए, किसी को सेल करने के लिए नहीं, ठीक है ना, पहनने के लिए परचेस कर रहा है। तो ये कस्टमर ने जो परचेस किया है, इसके लिए प्राइस कितना हो गया? इसके लिए टोटल प्राइस कितना हो गया? कहना है, कस्टमर के लिए ये 575 हो गया, करेक्ट। कस्टमर के लिए 575 हो गया। कस्टमर ने 575 रुपीज अपने पॉकेट से निकाल करके रिटेलर को दिए हैं, शॉपकीपर को दिए हैं, वो शर्ट परचेस करने के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया? पहले स्टेज में, मैं इसको स्टेज 1 मानता हूं, इसको स्टेज 2 मानता हूं, इसको स्टेज 3 मानता हूं। पहले स्टेज में गवर्नमेंट के पास 15 रुपीज गए, जो टेलर ने दिए अपने पॉकेट से, बट वीवर के थ्रू दिए, क्योंकि वीवर उनका क्या था? सप्लायर था, ठीक है। सेकेंड स्टेज में रिटेलर ने अपने पॉकेट से टेलर को दिए, क्योंकि टेलर उनका सप्लायर था, और टेलर ने गवर्नमेंट को दिया कितना? 22.5 दे दिया। थर्ड स्टेज में ये कस्टमर, यानी कि आपने, मैंने, हम कंज्यूमर ने कितना पैसा दिया शॉपकीपर को? 75 रुपीज दिए, और शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट किया? 37.5। आप इन तीनों का कृपया करके टोटल करें, तीनों का टोटल करिए, कैलकुलेटर निकालिए, मोबाइल वाला नहीं, प्रॉपर कैलकुलेटर निकालिए। हाँ चलो, कितना आ रहा है टोटल? कहना है 15 प्लस 22.5 प्लस 37.5 इज इट कमिंग टू 75। मतलब कस्टमर ने 500 रुपीज शॉपकीपर को दिए, 75 भी शॉपकीपर को ही दिए, बट शॉपकीपर ने क्या किया? शॉपकीपर ने जाकर के वो पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो मेरे पास से गवर्नमेंट ने कितना लिया? 75। ये रहा गवर्नमेंट के पास 75। टैली हो गया? समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, और एक कदम आगे बढ़ते हैं हम। अभी एक कदम आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं। पहला स्टेज था ट्रांजेक्शन का, जहां पे क्लॉथ बनता है, वीवर क्लॉथ बनाता है, और वीवर क्लॉथ बना करके अपना सेलिंग प्राइस 100 रुपीज डिसाइड करता है, जिसमें वीवर का कॉस्ट और वीवर का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अब वीवर ने ये सेम चीज जाकर के टेलर को दे दी। टेलर ने क्या किया? टेलर ने परचेस करके 115 रुपीज दे दिए। 115 में से 100 रुपीज वीवर ने अपना कॉस्ट, अपना प्रॉफिट अपने पास रख दिया, बचे हुए 15 रुपीज जाकर के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किए होते, मेरे पैसे नहीं, गवर्नमेंट के पैसे, मैं सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूं, एजेंट हूं मैं, ठीक है।
टेलर जो है, टेलर ने उसको स्टिच किया, शर्ट बनाया, शर्ट बना करके अपना कॉस्ट ऐड किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस डिसाइड किया सपोज 250 रुपीज। अब 250 रुपीज का जो सेलिंग प्राइस है उस पर फिर से जीएसटी लेने आ गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें से, जब ये सेल होगा आगे, रिटेलर ने 287.5 दिया, टेलर ने 250 अपने पास रखा, 37.5 रुपीज जो थे ये गवर्नमेंट को दिए। बट 37.5 गवर्नमेंट को देते समय टेलर को ये रियलाइज हुआ कि मैंने ऑलरेडी मेरे पॉकेट में से ऑलरेडी मेरे सप्लायर के पास इन दी प्रीवियस ट्रांजेक्शन जब मैं कस्टमर था कितना पैसा दे दिया, 15 रुपीज दे दिए है। तो 15 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है मेरे, अब बचा हुआ दूंगा ना, तो बचा हुआ कितना है 22.5, बचा हुआ दे दिया। थर्ड स्टेज में सिमिलर चीज होती है और गवर्नमेंट के पास रिटेलर क्या करता है, बचा हुआ 37.5 रुपीज जाकर के दे देता है। तीनों का टोटल करोगे 75 रुपीज। किसके पॉकेट से 75 रुपीज गए, मेरे पॉकेट से, आपके पॉकेट से, जो कंज्यूमर है जो इसको परचेस करेगा और कंज्यूम करेगा, जिसके कारण से जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। क्यों, बिकॉज जब कंज्यूम करोगे तो ही इसका पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर रिटेलर कंज्यूम कर रहा होता तो रिटेलर के पॉकेट से पैसा जाता। ये कस्टमर जो है, ये कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है, परचेस करके पहन रहा है शर्ट को, इसके पॉकेट से 75 रुपीज के। और मान चलते हैं मैंने एज अ कंज्यूमर कहा कि यार मुझे ये फिट नहीं आ रहा है और मेरी अपनी भी तो दुकान है, एक काम करता हूं मैं मेरे दुकान पे इसको बेच देता हूं। अब जब मैं इसको बेचूंगा तो ये मेरे पॉकेट से नहीं जाएगा। अब बात समझ रहे हो क्या, जिसको मैं बेचूंगा उसके पास से मैं जीएसटी लूंगा और गवर्नमेंट को जाकर के दे आऊंगा। थोड़ा सा समझने आ रहा है क्या? कैन आई गेट अ वाई इन दी चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, इफ यू आर एबल टू फॉलो, राइट? जो लोग नए जुड़े हुए हो आज पहली बार पहले सेशन के लिए, इवन रिकॉर्डिंग में भी जो लोग देख रहे हो, आप बिंदास कमेंट करिएगा। आपको स्पीड कम ज्यादा भी लग रहा है तो अल्टीमेटली आपको समझने आना चाहिए, ये अपना इंटेंशन है। अगर आपको समझने नहीं आ रहा है तो कुछ फायदा नहीं है फिर, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से यहां तक ठीक है, बढ़िया है, सब सही, राइट? चलो सर स्कोर दिखा दो बस, रुको जरा, रुको। आईपीएल नहीं, अपन थोड़ा सा जीएसटी में आगे बढ़ता है पहले, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ना कुछ टेक्निकलिटीज में जाते हैं। बिफोर गोइंग टू प्रॉपर जीएसटी क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में जाता है। मैंने क्या कहा, ये जो है आपका, ये कौन है, सेलर है सर, ये सेलर है ना, ये सेलर, कोई भी सेलर हो, हर सेलर को हम सप्लायर बोलते हैं जीएसटी के अंदर में, ठीक है? हर सेलर को हम क्या बोलेंगे, सप्लायर बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद जो कस्टमर होगा, मैं कंज्यूमर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो कस्टमर होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो कस्टमर होगा, ये कस्टमर को हम कस्टमर नहीं बोलते, ये कस्टमर को हम क्या बोलते हैं सर, रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है? सो एक है सप्लायर, दूसरा है रेसिपिएंट। सेलर और कस्टमर, उसी को हम क्या बोलेंगे टेक्निकली जीएसटी के अंदर में, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। तो आज के बाद जब तक आप सीए में बन नहीं जाते, सीए में फाइनल तक हम लोग सप्लायर को क्या लिखेंगे, एस, रेसिपिएंट को क्या लिखेंगे, आर, राइट? तो मैं आर लिख रहा हूं मतलब रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं, एस लिख रहा हूं सप्लायर की बात कर रहा हूं। टेक्निकली सप्लायर इज द सेलर, रेसिपिएंट इज द कस्टमर, राइट? हु इज अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर? कहने से हर कंज्यूमर पहले कस्टमर होता है फिर कंज्यूमर बनता है। हाँ, हर कस्टमर कंज्यूमर होता है क्या? नहीं। पहले ट्रांजैक्शन में टेलर कस्टमर था, कंज्यूमर था क्या? नहीं, कस्टमर था। सेकेंड ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर कौन था? कस्टमर था, कंज्यूमर था क्या? नहीं। थर्ड ट्रांजैक्शन में या थर्ड स्टेज में ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर तो है बट ये कंज्यूमर भी है। तो कंज्यूमर इज दैट पर्सन जो एक्चुअल में उन गुड्स को या उन सर्विसेज को यूज करता है। अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ कस्टमर हूं, मैं बस खरीद रहा हूं कहीं और बेचने के लिए। सो आई एम परचेसिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, कस्टमर, दैट्स इट, ट्रेड, ठीक है ना? और अगर मैं परचेस कर रहा हूं नॉट फॉर सेलिंग फर्दर बट टू यूज फॉर माई सेल्फ, आई एम अ कंज्यूमर। जब तक कंजम्पशन नहीं होता तब तक जीएसटी नहीं लगता। सब सही है गलत है? मैं आपसे आंसर चाह रहा हूं, जब तक कंजम्पशन नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। सही है या गलत? यस और नो? मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक कंजम्पशन नहीं होता तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, बेस्ड अपॉन जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है? बोलो बोलो बोलो, गलत बोल रहा हूं मैं? किसको लगता है मैं सही बोल रहा हूं? सर गलत बोल रहा हूं ना, क्यों? आप देखो ना, यहां पे कंजम्पशन हुआ नहीं, जीएसटी लगा ना, हाँ। यहां कंजम्पशन हुआ नहीं, जीएसटी लगा ना, हाँ। यहां कंजम्पशन हुआ, हाँ, बट जीएसटी यहां भी लगा क्या? हाँ। बट यहां पे बात को देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना वो सही भी है गलत भी है। गलत इसलिए है बिकॉज सिर्फ सेल हो गया,
सिर्फ सेल हो गया। टेलर ने परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, रिटेलर ने परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, फिर भी जीएसटी लग गया। और मैंने परचेस किया नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, क्या लग गया? तभी भी जीएसटी लग गया। बट जो बर्डन है जीएसटी का, टोटल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? 75। ये 75 किसके पॉकेट में से गया? कंज्यूमर के पॉकेट में से गया। ये कंज्यूमर ने 75 रुपीज दी। बात समझने आ रही है क्या? तो एवरी स्टेज जब जब सेल होता है, वेरेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन जहां पे सेल एंड परचेस होता है, वहां जीएसटी आ जाएगा। और जहां कंजम्पशन होगा और जो कंज्यूम करेगा वो व्यक्ति, वो इंसान 100% बर्डन बेयर करेगा जीएसटी के अमाउंट का। आई होप यहां तक बात क्लियर है, राइट? चलिए, सो आपको सप्लायर रेसिपेंट समझने आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2-3 और वर्ड्स बताता हूं। आप यूजुअली सेल ट्रांजैक्शन को सेल बोलते हो कि मैंने सेल किया, मतलब मैंने किसी को बेचा। जो परचेस करता हो क्या बोलता है? मैंने परचेस किया, ठीक है ना, मैंने कुछ खरीदा, मैंने परचेस किया। जीएसटी में हम लोग सेल को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलेंगे बेटा? आउटवर्ड सप्लाई। और परचेस को उसका ऑपोजिट क्या बोलेंगे हम? इनवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई मतलब मैंने कुछ इन किया है, मैंने कुछ परचेस किया है, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब मैंने कुछ बेचा है, मैंने कुछ आउट किया है। आउटफ्लो, इनफ्लो। तो इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तुमने भी 2-3 टर्म्स देख लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने जब सेल किया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, जब मैंने एज अ वीवर सेल किया किसको? टेलर को। क्या वीवर के लिए आउटवर्ड सप्लाई था? हाँ। क्या टेलर के लिए इनवर्ड सप्लाई था? हाँ। जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे बेटा? आउटपुट जीएसटी। जब मैं सेल कर रहा हूं, क्या बोलेंगे हम? सेल नहीं, आउटवर्ड सप्लाई। जब मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई करने पे जो जीएसटी मैं ले रहा हूं मेरे कस्टमर के पास से, उसको मैं क्या बोलूंगा? आउटपुट जीएसटी, क्योंकि मैं ये आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगा रहा हूं, राइट। अब ये जो व्यक्ति है टेलर, ये टेलर कौन है जी? ये टेलर है परचेसर, यानी कि रेसिपेंट, राइट। ये क्या कर रहे हैं? इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। इनके लिए यही 15 रुपीज क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी। तो जीएसटी वही है, जीएसटी अलग अलग नहीं है। ये 15 रुपीज आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट टैक्स है जो सेल कर रहा है उसके लिए, और वही 15 रुपीज इनपुट जीएसटी है, इनपुट टैक्स है उसके लिए जो परचेस कर रहा है। तो इनवर्ड सप्लाई पे यानी कि परचेस पे रेसिपेंट क्या बोलेगा उसको? इनपुट जीएसटी। आउटवर्ड सप्लाई पे जो सेलर है, जो सप्लायर है, उस सेल पे, उस आउटवर्ड सप्लाई पे क्या बोलेगा? जो जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है, आउटपुट जीएसटी। तो जो सेलर है, जो सप्लायर है, ये सप्लायर कर क्या रहा है? मटेरियल सेल कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है। गुड्स सेल करके उसके बदले में कुछ पैसा ले रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? गुड्स सेल कर रहा है, गुड्स सेल करके कुछ पैसा ले रहा है। जो पैसा ले रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं सर? जो पैसा ले रहा है वो पैसा जा कहां रहा है? उसमें से एक पोर्शन जो गवर्नमेंट के नाम पे लिया गया है वो गवर्नमेंट को जा रहा है। कहना से मैं सही हूं या गलत आप बताइए। कहना से ये जो 15 रुपीज है आउटपुट टैक्स, ये जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो आउटपुट टैक्स ही है, राइट। मतलब मैं एज अ सप्लायर गवर्नमेंट के कहने पे जीएसटी लगाऊंगा भी, रेसिपेंट के पास जाके जीएसटी कलेक्ट भी करूंगा, और गवर्नमेंट के पास जाके जीएसटी पे भी करूंगा। और ये पूरा जीएसटी कौन सा जीएसटी है? आउटपुट जीएसटी। व्हेन आई यूज द वर्ड आउटपुट जीएसटी, क्या ये जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई पे है? क्या ये जीएसटी सेल के ऊपर है? बताइए हाँ या ना। यहां तक समझने आया है क्या? बहुत वर्ड्स हो गए क्या? नहीं ना? यस सर, बोलिए। ऑडियो क्लियर आ रहा है ना सभी को? यस, आसिफ, खुशी, धनश्री, अश्विनी, रेशमा, जिया। कुछ लोग YouTube पे भी देख रहे हो, कुछ लोग ऐप पे भी देख रहे हो। क्लियर है यहां तक? पक्का जी? जो लोग YouTube पे देख रहे हो कोई भी कारण से, आपको एंड में मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा, आपके जो डाउट्स आप पूछ लेना मुझे, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक सर? 100%। सेकेंड ट्रांजेक्शन, नहीं सॉरी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ही 15 रुपीज सप्लायर के लिए क्या थे? आउटपुट जीएसटी था। टेलर जो था, ये टेलर कौन था? रेसिपेंट था, यानी कि परचेसर था। परचेसर के लिए क्या था? ये आउटवर्ड सप्लाई था क्या? नहीं ना, इनवर्ड सप्लाई था। तो ये सेम 15 रुपीज कौन से सर? ये सेम 15 रुपीज परचेसर के लिए इनपुट जीएसटी थे। क्या थे? इनपुट जीएसटी। ये वर्ड क्लियर अगर होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगले ट्रांजेक्शन में टेलर ने अभी सेल किया है तो टेलर सप्लायर बन गया। पिछले ट्रांजेक्शन में टेलर कौन था? सप्लायर था क्या? नहीं 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 नहीं। पिछले ट्रांजेक्शन में टेलर जो थे ये सप्लायर नहीं थे, टेलर जो थे ये रेसिपेंट थे। पिछले ट्रांजेक्शन में, प्रीवियस ट्रांजेक्शन में
अभी के ट्रांजैक्शन में ही इज दी सेलर, ही इज दी सप्लायर, हु दी टेलर। तो टेलर ने ये जो 37.5 रुपीज कलेक्ट किए हैं उनके कस्टमर से, उनके रेसिपेंट से, उनके परचेसर से, रिटेलर से, तो ये 37.5 रुपीज जो थे, क्या ये 37.5 रुपीज फॉर दी टेलर, क्या मैं इसको आउटपुट जीएसटी बोल सकता हूं? और फॉर दी रिटेलर क्या मैं इसको इनपुट जीएसटी बोल सकता हूं? बराबर, करेक्ट है ना, राइट? अब मुझे एक बात बताना, आउटपुट जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, सही बोल रहा हूं क्या? आउटपुट जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये 37.5 रुपीज एज ए टेलर मैं गवर्नमेंट को जा रहा हूं पे करने। गवर्नमेंट को पे किए कितने मैंने? 37.5 पे किए क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट को पे करते समय 37.5 नहीं, मैंने सिर्फ 22.5 पे किए, क्योंकि 15 रुपीज जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में मैंने इनपुट जीएसटी लिया था ना, उसी इनपुट टैक्स का, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिला है मुझे। क्रेडिट मतलब उसकी भरपाई होके मिली है, उसका बेनिफिट मिला है, जिसको मैं टेक्निकली क्या बोलता हूं? आईटीसी। जीएसटी के अंदर हम क्या बोलेंगे इसको? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मिलेगी, क्या बोलेंगे इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि ये क्रेडिट है उस चीज का जो मैंने इनपुट पे किया है मेरे सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को। तो मैंने पिछले ट्रांजैक्शन में 15 रुपीज मेरे सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पे किए थे, इसका मुझे क्रेडिट मिल गया। वो क्रेडिट मैंने माइनस किया, बचा वो जो अमाउंट था वो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो आउटपुट जीएसटी कितना था मेरे लिए? मेरे लिए एज अ टेलर आउटपुट जीएसटी कितना था? 37.5। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला मुझे? 15। बचा हुआ कितना है? 22.5। कहां गया? गवर्नमेंट के पास। देखो, कट कॉपी पेस्ट एज इट इज पूरा रिपीट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। मेरे लिए एज अ रिटेलर, एज अ शॉपकीपर, आउटपुट जीएसटी क्या है? 75 रुपीज आउटपुट जीएसटी है। मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, आपको समझ में आ जाएगा। ये 75 क्या है? आउटपुट जीएसटी है, जो मैंने मेरे कस्टमर के पास से कलेक्ट किया। मैंने मेरे टाइम पे जब मैं रेसिपेंट था तो मेरा इनपुट कितना था सर? 37.5। तो मेरा आउटपुट माइनस मेरा इनपुट, क्या बोलूंगा उसको मैं टेक्निकली? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आगे, ठीक है? सो ये 75 मेरा आउटपुट है, 37.5 मेरा इनपुट है। आउटपुट में से इनपुट माइनस किया, बचा कितना? 37.5। 37.5 जाकर के मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्या पूरा साइकिल आपको समझा है? चेक करिए, पिछले आधे घंटे में जो भी मैंने समझाया है क्या आपको समझा है? टेक्निकल वर्ड्स के साथ। कंसेप्ट तो समझा ही होगा, मैं श्योर हूं। टेक्निकल वर्डिंग्स जो मैंने आपको बताई हुई है, ये टेक्निकल वर्डिंग्स आपको समझ गई है क्या? बताइए मुझे। यस पीपल, जो टेक्निकल वर्डिंग्स मैंने आपको समझाई है ये आपको समझने आ गई है क्या? कैन आई गेट अ यस और नो? क्लियर है? पक्का? चलिए अब ना आ जाइए नोटबुक के अंदर में 2-3 पॉइंट्स लिखते हैं, फॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं बेसिक्स पे वापस जाता हूं। ठीक है? ये समझने आया? जितना समझा उतना समझने आया? यस। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स और डिस्कस करना है। लगभग अगला और 15-20 मिनट हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग 15-20 मोर मिनट्स हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। आइए नोटबुक के अंदर में टाइटल दीजिएगा सुंदर अक्षरों में। मेरे अक्षर सुंदर नहीं रहे चलेगा, आपकी सुंदर होनी चाहिए, आपको एग्जाम देना है। हाँ, मैं सीए बन चुका हूं, ठीक है ना? हाँ, ना तुम बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो, समझने नहीं आ रहा। समझने जितना अच्छा लिख दूंगा मैं। आ जाइए। सेलर जो है, अरे क्या हो गया? हाँ, सेलर को हम क्या बोलेंगे? सप्लायर बोलेंगे। परचेसर जो है यानी कि कस्टमर जो है, सर कस्टमर को क्या बोलेंगे हम? रेसिपिएंट बोलेंगे। ठीक है? सेल जो होता है, सेल को हम क्या बोलेंगे सर? आउटवर्ड सप्लाई। और जीएसटी ऑन सेल्स क्या बोलेंगे हम? आउटपुट जीएसटी या आउटपुट टैक्स बोल सकते हो आप। उसके बाद जो परचेस का ट्रांजैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? इनवर्ड सप्लाई। और जो जीएसटी है जो मैं पे करता हूं परचेस के ऊपर, उसको मैं क्या बोलूंगा सर? इनपुट जीएसटी। देखिए यहां तक क्लियर है क्या?
गाइस डन? यस। चलिए, एक और सेंटेंस नीचे ऐड कर दीजिएगा, अल्टीमेट बर्डन वाला। अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी इज बॉर्न बाय एंड कंज्यूमर। इसके ऊपर और डिस्कशन होगा, इसके ऊपर और डिस्कशन सर होगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? शॉपकीपर आउटपुट जीएसटी क्या है? लेट्स गो, कमिंग बैक टू द मैकेनिज्म, कमिंग बैक टू द मैकेनिज्म, राइट? आई डोंट नो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है या नहीं। मैं पहले कंफ्यूज करूंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस में जो आपके दिमाग में आने चाहिए वो बोलूंगा पहले, आप आंसर करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। सर इनकम टैक्स के अंदर, सर इनकम टैक्स के अंदर हम जो कमाते हैं, हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसके अंदर हमने पीजीबीपी में पढ़ा हुआ है कि हम टैक्स पे करते हैं। जो इनकम में अर्न करता हूं उसके ऊपर मैं टैक्स पे करता हूं ना। तो अगर मैं वीवर हूं यहां पे और मैंने कोई चीज 100 रुपीज को सेल की, इसमें से मैंने देखा इसमें से 90 रुपीज मेरा कॉस्ट था, तो 10 रुपीज मेरा प्रॉफिट है ना। तो ये 10 रुपीज का जो मेरा प्रॉफिट है, इसके ऊपर मैं इनकम टैक्स पे करता हूं ना, पीजीबीपी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो सर ये तो मतलब अन्याय हुआ ना सर, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना सर। हाँ या ना, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया ना सर। यहां 15 रुपीज भी पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, यहां 10 रुपीज भी पे कर रहा हूं, क्या ये डबल टैक्सेशन हुआ? यस और नो, क्या लगता है आपको? कैन आई से दिस इज डबल टैक्सेशन? क्या मैं बोल सकता हूं ये 2 बार टैक्स हुआ? बोलो बोलो। हाँ, क्यों? सर आप ही ने तो बोला, कुछ सोच समझ के बोला होगा ना आपने। अरे बताओ बताओ सर, ये डबल टैक्सेशन नहीं है। कितने लोग नो बोलते हो ये डबल टैक्सेशन नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग नो दिस इज नॉट डबल टैक्सेशन? इट इज डबल टैक्सेशन ना। 100 रुपीज के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया उस पर भी टैक्स पे कर रहा हूं, और ये 100 रुपीज के ऊपर 15 रुपीज का टैक्स भी पे कर रहा हूं। तो आई एम पेइंग जीएसटी ऑल्सो, आई एम पेइंग इनकम टैक्स ऑल्सो। आसिफ जी कह रहे हैं सर टैक्स का बर्डन तो कंज्यूमर पे आएगा ना, यू मीन टू से जीएसटी का बर्डन तो कंज्यूमर पे आएगा, राइट? एग्जैक्टली, डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं वो मैं मेरे प्रॉफिट पे कर रहा हूं। अब बात को समझिए, मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं एज अ बिजनेस ओनर, एज अ वीवर, वो मेरे प्रॉफिट पे कर रहा हूं ना मैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो एग्जाम्पल चल रहा था, ये 100 रुपीज की मेरी चीज है जो मैं सेल कर रहा हूं, माइनस 90 उसका कॉस्ट है, 10 रुपीज उसका प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट के ऊपर जो मैं टैक्स पे करता हूं दैट इज इनकम टैक्स। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 10 रुपीज मैं मेरे पॉकेट से पे करता हूं, और ये जो 15 रुपीज यहां है जीएसटी के, ये मैं मेरे पॉकेट से पे नहीं कर रहा हूं, ये मैंने मेरे कस्टमर से लिया है। ये मैंने मेरे कस्टमर से लिया है, कस्टमर से ले करके मैं बस गवर्नमेंट को दे रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिडलमैन हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने बोल दिया जीएसटी लेने का तो लेने का, बस उतना ही काम कर रहा हूं ना मैं, और कुछ थोड़ी ना मैं कर रहा हूं। तो लीगली आई एम बाउंड टू ओनली टेक द अमाउंट एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। जो प्रॉफिट मेरा आएगा उस प्रॉफिट पे मैं इनकम टैक्स मेरे पॉकेट से पे करूंगा फॉर अर्निंग दैट इनकम। बट जो पैसा ओवर एंड अबव दी सेल्स जा रहा है वो तो बस गवर्नमेंट के नाम पे मैंने लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। मेरा पैसा थोड़ी ना है वो तो किसके पॉकेट से आया? वो तो टेलर के पॉकेट से आया ना। यहाँ पे वो वीवर के पॉकेट से थोड़ी ना गया, वीवर के पॉकेट से तो इनकम टैक्स गया। सेकंड साइकिल में भी आप अगर देखेंगे तो सेकंड साइकिल में क्या हो रहा है, 37.5 टैक्स है। 37.5 जो टैक्स है ये किसने दिया? शॉपकीपर ने दिया। किसके पॉकेट से गया? शॉपकीपर के पॉकेट से गया। टेलर ने तो सिर्फ काम किया कि गवर्नमेंट को दे दिया, बस। टेलर ने और कुछ थोड़ी ना किया उसमें, जस्ट उठाया और गवर्नमेंट को दे दिया, बस, राइट। बट जब टेलर ने ये पैसा गवर्नमेंट को दिया तो टेलर ने क्या काम किया? इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया। क्यों? बिकॉज जब टेलर ने वीवर से परचेज किया
तो टेलर ने पे किया ना, तब टेलर कस्टमर था ना, टेलर रेसिपिएंट था, टेलर ने 15 रुपीज पे किया सप्लायर को, सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को, बस वो 15 रुपीज रिकवर कर लिया। मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए मैंने मेरे पॉकेट से पैसा पे किया जब तक मैं फिर से उस चीज को आगे सेल ना करूं। अगर आप रिटेलर के केस में भी देखोगे तो रिटेलर ने 37.5 रुपीज जो है ये अपने पॉकेट से पे किया ना। कौन सी 37.5 रुपीज जो रिटेलर ने टेलर को दिए और टेलर ने गवर्नमेंट को दिए। तो ये रिटेलर ने जो 37.5 रुपीज अपने पॉकेट से पे किए, कब तक पे किए? जब तक रिटेलर आगे किसी कस्टमर को सेल नहीं करता। बट कस्टमर की अगर मैं बात करूं, कस्टमर ने जो 75 रुपीज दिए हैं वो टेम्पररी दिए या परमानेंट दिए? परमानेंट दिए। तो अल्टीमेटली आप सोचिएगा डबल टैक्सेशन हो ही नहीं रहा है। डबल टैक्सेशन सर हो ही नहीं रहा है। एक्टिविटी अलग है, यहां पे प्रॉफिट अलग है, ये एक्टिविटी जो है सेल ये अलग है। इसके साइकिल्स में से जो भी पैसा आ रहा है वो पैसा भले रिटेलर ने कुछ समय के लिए दिया हो, टेलर ने कुछ समय के दिया हो, बट ये टेम्पररी है। जैसे ही वो आगे सेल करते हैं किसी और को, ये पैसा रिइंबर्स हो जाता है। तो ये 37.5 रुपीज रिटेलर ने कुछ समय के लिए अपने पॉकेट से जरूर दिए हैं, बट वो रिइंबर्स हो जाता है बाय दी एंड कंज्यूमर आगे जाके। और एंड कंज्यूमर अपने पॉकेट से पे करेगा बिकॉज उसको कंज्यूम करना है। तो इसके लिए मैंने यहां पे क्या लिखा था? अल्टीमेट बर्डन विल बी बोर्न इन बाय द एंड कंज्यूमर। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन जो मैंने ही पूछा आपको और मैंने ही आंसर दिया कि डबल टैक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्लियर है? बताइए, ये क्लियर है? कहना गेट यस और नो? ये क्लियर है? रिप्लाई करिए फटाफट, फटाफट रिप्लाई करिए। वो देखो बोल रहा है कि सर 199 स्कोर कर लिया गुजरात ने। अरे हाँ, हमें 60 स्कोर करने हैं, 80 स्कोर करने टैक्स में, उस पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए आइए, ये वाला पार्ट क्लियर है। मूविंग ऑन टू वन मोर टर्म, मूविंग ऑन टू वन मोर टर्म। सर क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सर ये तकलीफ हो रही है। कौन सी तकलीफ? सर तकलीफ हो रही है ना, मुझे ट्रेस करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन को। क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे ट्रेस करना पड़ेगा बैठ के हर ट्रांजैक्शन को कि पहले ट्रांजैक्शन में 15 रुपीज, दूसरे ट्रांजैक्शन में 37.5 रुपीज, तीसरे ट्रांजैक्शन में 75 रुपीज, फिर इसमें से आउटपुट लो, इसमें से इनपुट माइनस करो, उसका क्रेडिट लो, फिर नेट अमाउंट निकालो, फिर नेट अमाउंट गवर्नमेंट को जाके पे करो। सर इतने ही काम है क्या? दुनिया में इतने सारे इंपॉर्टेंट काम पड़े हैं सर। ऐसा क्यों नहीं करते जब ये जो कस्टमर है जो शर्ट परचेस करके खुद पहनेगा, कंज्यूम करेगा, जब पैसा उसी के पॉकेट से जाना है तो सर एक काम करते हैं ना, जैसे ही ये रिटेलर सेल करेगा वो 75 रुपीज कलेक्ट करेगा और 75 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। सिंपल ना सर? समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझा, मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है आपको कि देखिए, जब एंड में पैसा कंज्यूमर को ही पे करना है 75 रुपीज का, तो एक काम करते हैं ना, यहां पे भी कलेक्ट करना, यहां पे भी कलेक्ट करना, यहां पे भी कलेक्ट करना, 3 जगह अमाउंट कलेक्ट करने से, तीनों जगह रिकंसाइल करने से इसमें समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। इतना काम, इतना पैसा, इतना समय हम हमारे बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हैं, अच्छी सर्विस देने में लगा सकते हैं। हम रिकंसाइल करने में बैठे हुए हैं, इतना आउटपुट आया, इतना इनपुट गया था, बचा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट को जाके पे करो। ये सब करने से अच्छा है कि ये जो कस्टमर है जो एंड में कंज्यूम करने वाला है, इसी के पास से 75 लेकर के रिटेलर डायरेक्ट पे कर देगा ना। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? फायदा होगा नहीं होगा? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बात तो समझदारी की कर रहा हूं ना मैं? नहीं, कितनों को क्वेश्चन ही नहीं समझा? ऑनलाइन लाइव में जो लोग हो, कितनों को क्वेश्चन ही नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? समझा ना पक्का? यस। आंसर ओवर हियर इज वेरी सिंपल। ट्रेस करना होता है ट्रांजैक्शन को। पहली चीज, ट्रेस करना होता है ट्रांजैक्शन को। क्या करना होता है सर? ट्रेस, TRACE। ट्रेस करने से क्या मिलेगा? मुझे पता चलेगा किसी ने ब्लैक मार्केट में तो उसको सेल नहीं कर दिया, कैश में पैसा लेके, जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को। हर ट्रेड पे गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए, और वो टैक्स सही से जा रहा है या नहीं, इसके लिए मुझे एक चेक पॉइंट रखना पड़ेगा। वही तो चेक पॉइंट है ये मैकेनिज्म। बात समझ रहे हो क्या? जब जब आप सेल करोगे तब तक आप टैक्स लोगे, तब तक आप गवर्नमेंट को जाके टैक्स दोगे। अब मान के चलते हैं ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, कौन? रिटेलर। रिटेलर ने अपने शॉप में, अपने दुकान में, अपने गोडाउन में मिला करके कुछ 100 शर्ट रख दिए, सभी की प्राइस 500। 100 शर्ट के स्टॉक इसने रखे हुए हैं। किसने? रिटेलर ने। रिटेलर हैज केप्ट अ स्टॉक ऑफ 100 शर्ट्स विद हिम।
एट द रेट ऑफ 500 रुपीज सेलिंग प्राइस। तो 100 शर्ट 100 गुड्स मेरे पास पड़े हुए, 100 यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैंने इसमें से एक्चुअल में सेल किए हैं आउट ऑफ 100, कहां लिखूं, हाँ यहां लिखता हूं। तो ये जो शॉपकीपर है, मेरे शॉप में कितने 100 शर्ट्स पड़े हुए हैं, मैंने एक्चुअल में सेल किया हुआ है 70 शर्ट्स, विच मीन्स 70 कस्टमर के पास से, क्या बोल रहा हूं मैं, 70 कस्टमर के पास से मेरे पास जीएसटी आया होगा, आउटपुट जीएसटी। मैंने वो आउटपुट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद गवर्नमेंट को दे दिया होगा। सिंपल, यस। मैंने क्या किया होगा, 70 शर्ट जब सेल किए हैं, 100 मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, शॉप मतलब ये स्टॉक लिखता हूं मैं, मेरे पास स्टॉक में 100 शर्ट्स पड़े हुए हैं। 100 में से मैंने एक्चुअल में सेल कितना किया, एक्चुअल में मैंने सेल किया 70, आई हैव सोल्ड, ये सेल कर दिए मैंने। अब एक्चुअल में जब मैंने 70 शर्ट सेल किए तो मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, 30 शर्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। इन जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आकर के बोलते हैं मुझे स्टॉक चेक करना है। सर ऐसे कर सकते हैं, हाँ सर नोटिस देनी पड़ेंगे ना, लेके आएंगे नोटिस, प्रॉपर लव लेटर लेके आएंगे, आइए हमें चेक कर रहे हैं स्टॉक चेक करने में पता चला कि आपके पास 0 स्टॉक है। कितना है सर, 0 स्टॉक, मतलब आपने 100 के 100 शर्ट सेल कर दिए। जीएसटी कितने पे भरा, 70 शर्ट पे, 30 के ऊपर का जीएसटी खा गए, हाँ चलो पेनल्टी भरो, चलो जेल जाओ। बट सर इनको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास 100 शर्ट्स थे? मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि सर मेरे पास 70 शर्ट्स थे, 70 में से 70 सेल हो गए और मेरे पास अभी स्टॉक 0 हो गया। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना। 100 शर्ट्स हो गए मेरे पास, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, ये जीएसटी के ऑफिसर को कैसे पता चलेगा? यहां से, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये जो टेलर है, ये टेलर बताएगा ना कि मैंने कितने शर्ट सेल किए। क्यों? उसको जीएसटी पे करना होता है ना। तो टेलर ने क्या किया, टेलर ने 100 शर्ट्स बना करके रिटेलर को सेल किए और रिटेलर के पास से जीएसटी कलेक्ट किया और 100 शर्ट्स के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया। किसके नाम पे दिया? रिटेलर के नाम पे दिया, शॉपकीपर के नाम पे दिया। तो जब टेलर बोल रहा है कि मैंने 100 शर्ट रिटेलर को सेल किए, तो रिटेलर बोल ही नहीं सकता कि मुझे सिर्फ 70 शर्ट मिले। उसको 100 मिले हैं क्योंकि 100 सेल किए हैं। और जब 70 तुमने सेल किए हुए हैं आगे, तो 30 का स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक तो तुम्हारे पास 0 का है, मतलब तुमने टैक्स की चोरी की है। बात समझने आई क्या? कितनों को समझने आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझने आया तो 1 टाइप करिए चैट बॉक्स में, टाइप 1 इन दी चैट बॉक्स। ऑनलाइन जितने लोग बैठे हुए हो फटाफट से, कितनों को समझने आ गया ये? तो दिस इज द प्रैक्टिकलिटी दैट इज हैपनिंग, दिस इज द प्रैक्टिकलिटी दैट इज हैपनिंग। मूविंग ऑन टू वन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, मूविंग ऑन टू वन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, जैसे अभी तक ध्यान से सुनते आ रहे हो, ठीक है? लास्ट पॉइंट, सर चिल्लाना मत सर, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं सर, बहुत सिली क्वेश्चन है सर, चिल्लाइएगा मत, सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सर कि डबल टैक्सेशन इनकम टैक्स और जीएसटी का तो नहीं हो रहा है, बट सर डबल टैक्सेशन जीएसटी का तो हो रहा है ना, खुद से। हम 2 बार जीएसटी पे कर रहे हैं ना सर। पहले सर ये क्लॉथ बना 100 रुपए का, 100 रुपए पे जीएसटी दे दिया गवर्नमेंट को सर। अब ये 250 रुपीज का शर्ट बन गया, 250 रुपीज के ऊपर भी जीएसटी दिया ना गवर्नमेंट को। तो सर ये 250 रुपीज में 100 रुपए का कपड़ा भी तो है। तो सर मैंने तो जीएसटी 2 बार पे किया ना। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने तो जीएसटी 2 बार पे किया ना सर। कितने लोग एग्री करते हो? हाँ 2 बार पे किया। कितने लोग एग्री करते हो? मैंने जब 100 रुपए के क्लॉथ के ऊपर, 100 रुपीज के क्लॉथ के ऊपर जीएसटी पे कर दिया ना, फिर वापस शर्ट के ऊपर क्यों पे करूंगा मैं? और अगर शर्ट के ऊपर मैं पे कर रहा हूं तो उस शर्ट के अंदर क्लॉथ की भी तो वैल्यू है ना। तो इसका मतलब मैं क्लॉथ के ऊपर 2 टाइम्स जीएसटी पे कर रहा हूं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बोलो। जो लोग जूम पे हो, ऐप पे हो, रिप्लाई करिए। यस, 2 टाइम्स पे कर रहा हूं ना। देखो हाँ बोल रहे हैं, मस्त एकदम सही है ना, बराबर है। अश्विनी जी कह रही है नो। वाई? आप अनम्यूट करके बात करना चाहो तो आप कर सकती हो। आईटीसी, आइए समझते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन। क्या बोल रहा हूं मैं सर? स्पेलिंग देखिए,
वैल्यू एडिशन का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? वैल्यू एडिशन। सर यहां डबल टैक्स नहीं हो रहा है, यहां वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, आपके नॉलेज के लिए, आपको शायद पता भी होगा, एक टैक्स हुआ करता था जीएसटी से पहले, वैट। हम आज यहां कल इसके ऊपर बात करेंगे। वैट का मतलब था वैल्यू एडेड टैक्स। सर जीएसटी भी वैल्यू एडेड टैक्स ही है। क्या बोल रहा हूं मैं? जीएसटी इज ऑल्सो वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाट इज वैल्यू एडिशन? वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेटर लीजिए हाथ में। सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल फोन ओपन कर लो अभी के लिए, कैलकुलेटर होना जरूरी है। कैलकुलेटर होना जरूरी है। आइए, रेडी विथ योर कैलकुलेटर्स। चलिए, कैलकुलेटर पे क्या कैलकुलेट करना बताता हूं मैं, ठीक है? मुझे बताओ, पहला ट्रांजैक्शन 100 रुपीज में क्लॉथ सेल किया, दूसरा ट्रांजैक्शन 250 रुपीज की शर्ट बनाई। सर इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कहना है इसे प्लस 150 रुपीज। 150 रुपीज पे मल्टीप्लाइड बाय 15% क्या आता है मुझे बताओ? 150 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इज इट कमिंग टू 22.5? कितना आ रहा है देखो, चेक करो। 22.5 आ रहा है क्या? टाइप करो। आ रहा है? ये कितना अमाउंट है? ये इससे मैच हो रहा है क्या? चेक करिए। सर ये तो आपने कुछ ब्रिज सा बना दिया सर, सब मतलब नहीं समझने आ रहा है सर। रुको, आएगा समझने। यहां 250 है, यहां कितना है? 500। कितना ऐड हो गया? प्लस 250 ऐड हो गया। 250 के ऊपर मल्टीप्लाई करिए 15%, कितना आ रहा है बताइए मुझे? इज इट कमिंग टू 37.50? जस्ट चेक। यहां चेक करिए गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है? 37.5 जा रहा है क्या? चेक करिए। सर मजा तो आया कुछ करने में, मैच तो कुछ हो रहा है सर, बट क्या है ये सर? समझा नहीं। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझाता हूं। पूरा फोकस सामने होना चाहिए। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे अपन, बेहतरीन तरीके से। वैल्यू एडिशन टैक्स, ये समझने आ गया तो समझो लाइफ जिंगा लाला। आइए देखिए। सो पीपल, जब शर्ट किसी जमाने में क्लॉथ हुआ करता था, क्या बोल रहा हूं मैं? शर्ट जो आप और मैं पहन रहे हैं, ये किसी जमाने में क्लॉथ हुआ करता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, बीड़े के जमाने की बात, बराबर ना? अब ये जो बीड़े का जमाना है, ये जो जब शर्ट क्लॉथ हुआ करता था वो जमाना है, उस समय पे उसकी वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। 100 रुपीज पे 15%, कैलकुलेट मत करो, 100 पे 15% 15 होता है, बराबर ना? 15 रुपीज मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिए। क्यों? क्योंकि कपड़े की वैल्यू, जब कॉटन से कपड़ा बना या कोई भी फाइबर से जब कपड़ा बना, तो कपड़े की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 0 से लेकर के 100 रुपए आ गई, तो 100 रुपए पे 15% गवर्नमेंट को कितना दे दिया? 15 रुपीज दे दिया। बढ़िया, वाह वाह, डन। नेक्स्ट स्टेज, कपड़े की वैल्यू बढ़ाई मैंने। कैसे बढ़ाई? उसमें से शर्ट बना के। कितनी वैल्यू बढ़ाई मैंने? अभी 100 थी, अभी कितनी हो गई? 250 हो गई। तो 150 रुपीज का वैल्यू बढ़ाया मैंने, मतलब वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 150 का वैल्यू एडिशन हुआ। 150 के ऊपर ही गवर्नमेंट को टैक्स गया। गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे गया है? 150 इंटू 15%, कितना है? 22.5। सेकेंड साइकिल में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया सर? 22.5 ही पैसा गया। भले ही आपका आउटपुट टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा हो, किस पे हो रहा है? फाइनल सेलिंग प्राइस पे, दैट इज 250 रुपीज पे। आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कितने पे किया? 250 पे किया। कितना आया? 37.5 आया। आपने पे कितना किया? 22.5। वैल्यू एडिशन कितना था सर? 150। 150 पे 15% कितना आया? 22.5। जितना इंक्रीज इन वैल्यू है उतना ही टैक्स मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। मतलब जो 100 रुपीज थे, देखिए समझिए मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं, ये जो 250 रुपीज यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 250 पे मैंने टैक्स कलेक्ट किया ना, बट मैंने पे कितने पे किया? 150 पे। मतलब कितने पे टैक्स पे नहीं किया? 100 रुपीज के डिफरेंस पे टैक्स पे नहीं किया। ये 100 रुपीज कौन से है? ये 100 रुपीज वो ओरिजिनल 100 रुपीज है जो वीवर ने टैक्स कलेक्ट करके पे किया था। तो जब कपड़े की वैल्यू 100 रुपए थी, 100 रुपए पे जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया है। अब कपड़े की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 150। तो 150 पे नेट जीएसटी कितना हो गया? 22.5। तो गवर्नमेंट के पास कितना गया? 37.5 गया या 22.5 गया? 22.5 गया। सर नहीं समझा, वो ध्यान दो, तीसरे ट्रांजैक्शन में समझने आ जाएगा। अब 250 से कपड़े की वैल्यू कितनी हो गई? 500। तो चेंज इन वैल्यू कितना हुआ? इंक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ?
250 रुपीज हुआ, पहले 250 था, अभी 500 हो गया, तो 250 इंक्रीज हो गया। अब 250 के ऊपर 15% आप ही ने कैलकुलेट किया 37.5, गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है सर? 37.5 ही जा रहा है। भले कलेक्ट मैंने 75 किया हो टोटल कॉस्ट पे, गवर्नमेंट के पास जा कितना रहा है? 37.5। तो बचा हुआ 37.5 कहां गया? वो तो मेरे पॉकेट से गया था, तो मैंने रिम्बर्स कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो जब मैं किसी और को सेल कर रहा हूं, उससे जो पैसा आ रहा है वो दो पार्ट्स में बटेगा। एक वो पैसा जो गवर्नमेंट को देना है, दूसरा वो पैसा जो मैंने पिछले ट्रांजेक्शन में दिया था, मैं उसको रिम्बर्स कर दूंगा। बट उसके लिए मुझे आगे सेल करना पड़ेगा। कंज्यूमर आगे सेल नहीं करता, तो उसी के पॉकेट से पैसा जाएगा, वो रिम्बर्स नहीं कर सकता। तो आप देखिए, अगर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 0 से 100 का वैल्यू हुआ तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 100 पे लगेगा। वैल्यू कितना हुआ? 100। कितना आया जीएसटी? 15। गवर्नमेंट के पास कितना आ गया? 15। अब 100 से वैल्यू बढ़ गई 250 पे, कितनी बढ़ गई? 150 रुपीज। 150 पे जीएसटी कितना आएगा? 22.5। कितना गया गवर्नमेंट को? 22.5। कलेक्ट कितना भी किया वो आउटपुट है, आउटपुट माइनस इनपुट, नेट गवर्नमेंट को जा रहा है। थर्ड स्टेज में देखिएगा, 250 से 500 वैल्यू हो गई, वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई? 250 रुपीज। गवर्नमेंट के पास कितना आ गया? 250 पे 15%, 37.5। तो जो कपड़ा 100 रुपए का था, उसके ऊपर एक ही बार जीएसटी लगा। उसकी वैल्यू जब बढ़ गई, जितने से वैल्यू बढ़ी उसके ऊपर एक ही बार जीएसटी लगा। उसके आगे जितने से वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद एक ही बार जीएसटी लगा। आपको समझने आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आपको वैल्यू एडिशन समझा है? अगर हाँ तो वी टाइप करिए। अगर आपको वैल्यू एडिशन समझा है तो वी टाइप करिए चैट बॉक्स में। पक्का क्लियर है? आशिफ? यस। जिया? सर, तो टेलर 22.5 टैक्स जमा करेगा 250 के शर्ट पे। हाँ, तो टेलर क्या करेगा? टेलर 250 की शर्ट है, उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कितना? 15%। कितना आ गया? 37.5। तो टेलर क्या करेगा? टेलर अपने कस्टमर से, यानी कि शॉपकीपर से 37.5 कलेक्ट करेगा, उसमें से 15 अपने पास रखेगा, क्योंकि 100 रुपए पे 15 रुपीज का जीएसटी पिछले ट्रांजेक्शन में जब टेलर खुद कस्टमर था, रेसिपिएंट था, उस समय पे उसके ऊपर जीएसटी टेलर ने अपने सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को दे दिया है, तो वो माइनस कर लेगा। बचा हुआ जो वैल्यू एडिशन है, कितने का वैल्यू एडिशन है? सिर्फ 150 रुपीज का। उसके ऊपर क्या करेगा वो? उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा 22.5। तो टेलर कितना पे करेगा? 22.5। रिटेलर गवर्नमेंट को कितना देगा? 37.5। बट गवर्नमेंट को मिलेगा कितना? टोटल 75। और एंड कंज्यूमर ने दिया कितना? टोटल 75। मैटर ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय। अब की बार 80 बार। ठीक है ना? पक्का क्लियर है? इतना डिटेल में मैं आपको बताऊं, मतलब मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच में कोई नहीं समझाएगा आपको। ये फाइनल लेवल पे भी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं लोग, बट ये समझने आ गया ना, तो बाकी पूरी कहानी समझने आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जीएसटी क्यों लगता है, ये वो मैं सब करवाऊंगा, सब सिलेबस में सब करेंगे अपन। बट पहले जीएसटी होता क्या है, इंटरेस्ट तो डेवलप करे सब्जेक्ट में। जब भी सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, अब हम शर्ट परचेस करने जाते हैं, हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, मोबाइल फोन परचेस करने जाते हैं, तो अगर ये ट्रांजैक्शन के साथ मैंने उसको रिलेट कर दिया तो आपको चीजें समझने आएगी। चीजें समझने आई तो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब करते बैठेंगे आराम से। एग्रीड? यस और नो? आइए नोटबुक में। तो हमने तीन चीजें देखी। पहली चीज देखी, डबल टैक्सेशन इनकम टैक्स के साथ नहीं हो रहा है। दूसरी चीज देखी, डबल टैक्सेशन जीएसटी के अंदर में नहीं हो रहा है। तीसरी चीज देखी, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, जो सबसे प्यारा, सबसे शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस वी विल, यस और नो? आइए उसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा, उसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा। सर जीओआई क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको चाहिए फुल फॉर्म लिख दो। तो जीएसटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। लिखूं क्या? नहीं, रेसिपिएंट। कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट माइनस
ITC input tax credit, that is देखो जरा सब क्लियर दिख रहा है क्या? GST to be paid to government of India is equal to output GST collected from recipient minus ITC, that is input tax credit, which is tax paid by us to government of India through our supplier in the previous transaction. लिख के हो गया है तो डी टाइप करिएगा, डन बताइएगा। आपका कोई डाउट अभी तक? एनी डाउट दैट यू हैव इन योर माइंड टिल नाउ? जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से या और भी कोई चीज के हिसाब से? कोई भी चीज जो आपके दिमाग में हो। चल लेट्स गो अहेड। तो ये एक मैकेनिज्म जो था, इसी में से हमने बहुत सारी चीजें ढूंढ के निकाली। हमने देखा इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, आउटवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, वैल्यू एडिशन क्या होता है, डबल टैक्सेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीजें देखिए। राइट, चलिए अब मैं बढ़ना चाहता हूं उस पॉइंट पे कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। राइट, कुछ स्टूडेंट्स ने, आप में से जो स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ डीटी भी पढ़ रहे हो या डीटी पढ़ चुके हो, हमने ये डिफरेंस बिटवीन तब भी डिस्कस किया था। मैं वापस से इस डिफरेंस बिटवीन पे आ रहा हूं बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हो गए जो सिर्फ आईडीटी पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है ना, या पढ़े दोनों भी है बट डीटी पहले पढ़ा हुआ है बहुत, तो भूल गए हो। आइए समझते हैं। सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू के अंदर में आ सकता है कुछ भी। देखिए इनकम टैक्स जो होता है या डायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता हूं। तो मैंने पैसा कमाया, मैंने ये पेन 100 रुपए में खरीदी और 150 को बेच दी, तो आया 150 रुपीज, ये 50 मेरा प्रॉफिट है। ऐसे मैं बहुत सारे पेन बेचूंगा पूरे ईयर में, पूरे ईयर के प्रॉफिट्स मिला करके मैं गवर्नमेंट के उसके ऊपर टैक्स पे कर दूंगा। ये हो गया इनकम टैक्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये जब जब मैं सेल करूंगा, जब जब कोई ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी गुड्स में सेल करूंगा, कोई भी सर्विस में करूंगा, वहां पर ये आ जाएगा। सर बट इनकम तो होगा ना? नहीं, डजंट मैटर। सर एग्जांपल देता हूं, समझने के लिए है, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम है, सिर्फ ध्यान दो, समझने पे लिखेगा कोई नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो दो केसेस लेता हूं मैं, दोनों केसेस को समझता है, थोड़ा स्लो जा रहा हूं इंटेंशनली। केस नंबर 1 में ले रहा हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और कोई दुनिया में मत खो जाना, हो सकता है आपके खास दोस्त का नाम एसपी से हो, आप एसपी सेलिंग प्राइस समझेंगे, 100 रुपीज है, राइट, माइनस कॉस्ट प्राइस इसका 20 रुपीज है, प्रॉफिट कितना आ गया सर? 80 रुपीज। ठीक है, इस प्रॉफिट के ऊपर मैं क्या पे करूंगा? इनकम टैक्स। और ये 100 रुपीज जो सेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर और 10 रुपए मैं चार्ज कर रहा हूं जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है जीएसटी पे करना है, तो मैंने और जीएसटी इसके ऊपर चार्ज कर लिया। तो मुझे एक बात बताइए पहले, मेरा सेल जो हुआ है, मेरा सेल्स कितना है? 100 है, या मेरा सेल 100 प्लस 10 110 है? मेरा सेल कितना है? मेरा सेल, मेरा टर्नओवर, मेरा रेवेन्यू, मेरे रिसीट्स,
₹100 है या 110 है? सर ₹100 है। मैंने 100 के ऊपर ही जो कमाया कमाया, ये ₹10 मेरे थे ही नहीं कभी, ये गवर्नमेंट के थे, मैंने बस कलेक्ट किया। ठीक है ना। आप में से काफी लोग शार्क टैंक वगैरह देख रहे होंगे शायद, अभी तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से सीजन, बट आपने देखा होगा, मे बी एक आध एपिसोड तो कभी ना कभी देखा ही होगा। उसमें वो पूछता है आपका सेल क्या है, आपका रेवेन्यू कितना है, आपने कितना सेल कर लिया इस साल में। वो बोलते सर मैंने 10 करोड़ का सेल कर लिया। ये 10 करोड़ ना सर नेट ऑफ जीएसटी होता है, इसमें जीएसटी नहीं होता। वो मेरा सेल थोड़ी ना है, मेरा पैसा थोड़ी ना, तो गवर्नमेंट का पैसा है ना। मेरा पैसा तो ये ₹100 है, सिर्फ ₹100 के ऊपर मैंने जीएसटी लगाया और वो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया। वो ₹100 के ऊपर जो मैंने लगाया वो मेरा नहीं है, मुझे गवर्नमेंट ने लगाने कहा, मैंने लगा दिया, चुपचाप उठा के गवर्नमेंट को दे दिया, बस खत्म। ठीक है ना। तो मेरा रेवेन्यू ये ₹100 है। ये पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, सर सेलिंग प्राइस ₹100 माइनस कॉस्ट प्राइस ₹120, क्या आ जाता है, -20 आ जाएगा। कहना है से ये मेरा लॉस हो गया। क्या इसके ऊपर मैं इनकम टैक्स पे करूंगा सर? नहीं, यहां पे मैंने इनकम टैक्स पे किया क्योंकि प्रॉफिट था, यहां प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा। बट फिर भी क्या इसके ऊपर +10 जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लॉस भले ही हुआ है तो मैं इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, बट मैं जीएसटी तो पे कर रहा हूं ना। इसका मतलब जीएसटी इनकम पे नहीं लगता। इनकम टैक्स जरूर इनकम पे लगता है। मैंने कुछ कमाया ही नहीं तो मैं टैक्स पे करूंगा क्या, ना बेटा ना। बट मैंने कुछ कमाया नहीं भी है तो भी मुझे जीएसटी पे करना है क्या? यस। क्यों? क्योंकि जीएसटी मेरे कमाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जीएसटी सेल के ऊपर डिपेंड है। द मोमेंट मैं सेल कर देता हूं, कोई गुड्स हो कोई सर्विस हो, मुझे जीएसटी पे करना है। इसके टेक्निकलिटीज में जाएंगे हम कल परसों तरसों। बेसिक पॉइंट समझने आया है तो मुझे बताओ यस और नो। बेसिक पॉइंट ये समझने आ गया क्या? पहला डिफरेंस बिटवीन था ये। ठीक है। सो इनकम टैक्स जो है इनकम के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है जिसमें जीएसटी एक टैक्स है, ये इनकम से इसका कुछ संबंध नहीं है। आप गुड सेल करेंगे, आप सर्विस सेल करेंगे, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, मैटर ओवर। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में एक और चीज, इनकम टैक्स मैं खुद पे करता हूं गवर्नमेंट को, तो मेरी जो भी सैलरी आएगी, मेरा जो भी प्रॉफिट आएगा, मेरी जो भी रेंट आएगी हाउस प्रॉपर्टी से, मैं खुद गवर्नमेंट को जाकर पैसा पे करूंगा, नेट बैंकिंग से या बैंक में जाकर एक्सेट्रा, मैं खुद पे करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं खुद नहीं पे करूंगा। मैंने कुछ परचेस किया, मैं कस्टमर हूं, आप सेलर हो, आपने मुझे ये पेन सेल की, आपने मुझे ये सर पेन सेल की, तो आपने सेल किया मुझे, मैंने ये परचेस किया, इसके ऊपर पैसा कौन पे कर रहा है? मैं पे कर रहा हूं ना जीएसटी। इसके ऊपर ₹10 अगर जीएसटी लगेगा तो वो मैं दूंगा। किसको दूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा क्या जाके? नहीं, आपको दूंगा, आप गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है। सो इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट की बात होती है। क्या बात हो रही है सर? इंसिडेंट्स एंड इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब किसको फर्क पड़ता है, मतलब किसके पॉकेट से पैसा जाता है। जिसके पॉकेट से पैसा जाएगा उसी को फर्क पड़ेगा। तो फर्क किसको पड़ता है, ये किसमें आ गया? इंपैक्ट में आ गया। और इंसिडेंस का मतलब क्या है? इंसिडेंस मतलब एक्चुअल में देने वाला इंसान कौन है। इनकम टैक्स में फर्क किसको पड़ता है, किसकी जेब से पैसा जाएगा? मेरी जेब से, क्योंकि मेरा ही प्रॉफिट है ना, मेरा ही बिजनेस है, मेरी ही सैलरी है, मेरा ही एम्प्लॉयमेंट है। तो मेरे पास से अगर पैसा जा रहा है तो फर्क किसको पड़ेगा? मुझे ही पड़ेगा। पे कौन करेगा? मैं ही पे करूंगा। तो इंसिडेंस भी मेरे ऊपर और इंपैक्ट भी मेरे ही ऊपर। तो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन दी सेम पर्सन। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में समझने की कोशिश करिएगा बात को। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन 2 डिफरेंट पर्सन। पेन आपकी थी, आपने मुझे सेल किया, जीएसटी पे किसने किया? मैंने। पॉकेट किसका पॉकेट खाली हुआ? मेरा पॉकेट खाली हुआ। बट गवर्नमेंट को दिया किसने? आपने। तो गवर्नमेंट को देने वाला इंसान आप, बट आपके पॉकेट से क्या? नहीं, मेरे पॉकेट से। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन 2 डिफरेंट पीपल। यहां तक जेपा है क्या? अगर हाँ तो जेड टाइप करिए चैट बॉक्स में कि सर जेपा। यहां तक जेपा है क्या? जेड टाइप करिए चैट बॉक्स में। हाँ जी, पक्का? आशिफ? हाँ जी, आशिफ बताइए, आपका वेट कर रहा हूं। जिया? तीसरा पॉइंट, बर्डन। अब ये बर्डन के बारे में हम बात कर चुके हैं, रिपीट पॉइंट है। आइए समझते हैं एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। बर्डन, मोर इनकम अट्रैक्ट्स मोर इनकम टैक्स। टैक्स ओवर हियर इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए, क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। यहां पे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट ऑन इंडिविजुअल्स, देयरफॉर मोर इनकम इंडिविजुअल्स पे लेस एंड लेसर पोर्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्स बर्डन ओवर हियर इज रिग्रेसिव।
सर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या है? आपने देखा होगा इनकम टैक्स में जरा डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स, कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है तो देयर इज नो टैक्स, या न्यू स्कीम जो है हमारा 115 बीएसी उसके हिसाब से 3 लाख तक देयर इज नो टैक्स। फिर 3 lakhs to 6 lakhs there is a particular 5% of tax, 6 lakhs to 9 lakh rupees there is another 5%, 10% बन जाएगा टैक्स अभी। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है, सरचार्ज लगेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा इनकम है तो। मुझे एक बात बताओ, यस और नो में जवाब देना, ऑनलाइन लाइव वालों सभी लोग, अंबानी जी जो टैक्स पे करते होंगे और आपके पेरेंट्स जो टैक्स पे करते होंगे, इसमें से ज्यादा टैक्स कौन पे कर रहा है? अंबानी जी पे कर रहे हैं क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि उनका इनकम ज्यादा है क्या? हाँ। आपका पेरेंट्स का इनकम, आपका इनकम, मेरा इनकम, हम सभी का इनकम उनके कंपैरिजन में कम है तो हम टैक्स भी कम पे करेंगे। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जितना इनकम बढ़ेगा उतना इनकम टैक्स बढ़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे बताइए, आप खुद, आपके पेरेंट्स, मैं, आपके दोस्त, मेरे दोस्त, हम सभी लोग जो भी है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, एवरीवन, हम सभी लोग सेम अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं क्या? मतलब अगर मैं मार्केट में जाता हूं ये फोन परचेस करने के लिए, फोन परचेस कर रहा हूं, सपोज प्राइस है 10,000 रुपीज, राइट? मैं मार्केट में जाऊंगा और 10,000 के ऊपर जीएसटी भी पे करूंगा, मेरे से जीएसटी 100 रुपए लिया, अंबानी जी का ये फोन परचेस करने 10,000 का फोन है, 10,000 के ऊपर 1 करोड़ रुपए टैक्स। क्यों? आप अमीर इंसान हो, अंबानी हो तुम, एशिया के, क्या एशिया के रिचेस्ट पर्सन होगा ना शायद अभी, जो भी होगा, सो उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा क्या? नहीं। बट इनकम के केस में हाँ, इनकम आपने 10 लाख कमाया, 10 लाख के ऊपर टैक्स कम आएगा, आपने 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ के ऊपर टैक्स ज्यादा आएगा। तो प्रोग्रेसिव ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, रिग्रेसिव कम इनकम कम टैक्स, राइट? कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई बेगर क्यों ना हो, उसको भी कुछ खरीदना होगा, सेम टैक्स भरना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्राइस सेम है ना, सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर टैक्स भी सेम लगेगा। तो ये रिग्रेसिव इन नेचर है। अच्छा, मेरा एक क्विक क्वेश्चन आप लोगों से, जो लोग लाइव में देख रहे हो, क्या आप लोग, मैं आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप लोग जीएसटी पे कर रहे हो आज के डेट पर? आर यू पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट? आपसे बात कर रहा हूं, हाँ या ना? आपके पेरेंट्स नहीं, सर हम तो स्टूडेंट है, सर हम क्या ही कमा रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हो क्या? हाँ या ना? जीएसटी पे कर रहे हो क्या? अरे बोलो बोलो। अश्विनी जी कह रही है हाँ, बाकी लोग भी कहने लग रहे हैं हाँ। नहीं ना, क्यों? आपने रजिस्ट्रेशन लिया क्या जीएसटी का? तो जीएसटी कहां से पे कर रहे हो? सुबह सुबह उठते ही अगर आप ब्रश कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से कर रहे हो, अगर आप ब्रश कर रहे हो सुबह सुबह, तो ब्रश जो आपने परचेस किया है, उस पर जो पेस्ट आपने लगाई हुई है, जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में आप मुझे ये लेक्चर को देख रहे हो, ये सब चीजें जो भी आपने परचेस की, छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, हर एक के ऊपर सेल ऑफ गुड्स हो गया, सेल ऑफ सर्विस हो गया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगता है? हाँ। सर आपका क्लास देखने के लिए हमने कुछ फीस भरी है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा ना? हाँ। गवर्नमेंट आएगा ना, पैसा लेके जाएगा, बात समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? ठीक है। तो हम चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे हम कमाएं या ना कमाएं, हम जीएसटी पे कर रहे हैं जिस दिन से हम इस दुनिया में आए, राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी आर पेइंग जीएसटी। बट इनकम टैक्स की बात करो तो आप में से एज ए स्टूडेंट काफी कम लोग होंगे जो शायद मे बी शेयर मार्केट से कमा रहे होंगे, मे बी कोई और चीज से कमा रहे होंगे, जो भी होगा आप थोड़ा बहुत शायद कमा रहे होंगे, या मे बी कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहा है, कमा रहा है। तो ये इनकम के ऊपर आप इनकम टैक्स जरूर पे कर रहे हो। उसके लिए आपने पैन कार्ड निकाला होगा, अगर आप पैन कार्ड ओपन करके देखोगे, आपका ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, मतलब आपने रजिस्टर कर लिया इनकम टैक्स के पास। बात समझने आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। सो दैट इज इट। नेक्स्ट गोइंग ऑन टू, यहां पे देखिएगा एक वो पॉइंट है जो मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझने नहीं आएगा, बट कोर्स खत्म होते होते आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है। इवेजन ऑफ टैक्स in direct taxes is possible. Evasion of tax is comparatively difficult in case of indirect taxes. मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया था जब हम बात कर रहे थे कि ट्रेसिंग की, याद आ रहा है क्या? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शॉपकीपर ने 100 शर्ट्स परचेस किए और 70 शर्ट सेल किए तो 30 का स्टॉक होना चाहिए, बट जब गवर्नमेंट के ऑफिसर आके चेक करते हैं, जीएसटी के ऑफिसर आके चेक करते हैं, तो स्टॉक में कुछ भी नहीं मिला। क्या टैक्स इवेजन हुआ? क्या ये समझने आया कि टैक्स इवेजन हुआ? हाँ। तो यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टैक्स इवेजन, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो कहीं ना कहीं चेक पॉइंट लग जाता है, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग लग जाता है। वेयर इज जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं, इनकम टैक्स के केस में थोड़ा सा इजी हो जाता है टैक्स को इवेड करना। खैर ऐसी बातें नहीं करते हैं, बट यही सच्चाई है। ठीक है, रिलेट कर पाए थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको दिया था, राइट। उसके अलावा
हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, इनकम टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और आप महंगाई में जाके गुड्स परचेस कर रहे हो, तो जितने गुड्स की महंगाई बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर आज आपने एक मोबाइल 10,000 को लिया, उसके ऊपर सपोज 100 रुपए का जीएसटी भरा, कल जाके ये मोबाइल महंगाई से 12,000 हो गया, तो आपका जीएसटी भी तो 120 हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 12,000 का फोन है, जीएसटी तो 10,000 पे ही लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन, राइट। शिफ्टेबिलिटी ऑफ बर्डन, बर्डन का शिफ्टिंग मतलब जीएसटी का शिफ्टिंग है, इनकम टैक्स का शिफ्टिंग। हम यहां पे इनकम टैक्स में बर्डन शिफ्ट किसी पे नहीं कर सकते। मैं कमा रहा हूं सपोज, ठीक है ना, मैंने सपोज 1 लाख रुपए कमा दिए, 1 लाख के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10,000 का टैक्स लग रहा है। मैंने कहा काम करते हैं अश्विनी जी, काम करिए आप, कमाए तो मैंने है, ये ना 10,000 में से 5,000 का टैक्स ना आप भर दीजिए। आप भी एग्री करते हो कि सर हाँ वैसे भी मुझे फीस तो भरनी है सर क्लास की, एक काम करते हो सर आपके ब्याह पे ये 5,000 गवर्नमेंट को दे देती हूँ सर, चलेगा क्या? नहीं, नहीं चल सकता है। मेरा इनकम है, मैंने कमाया है, टैक्स भी मुझे ही पे करना है। बट जीएसटी के अंदर चल सकता है। सर क्या बात कर रहे हो, चल सकता है, कल से मैं जीएसटी नहीं भरूंगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के चीज को सेल करना हो। मतलब क्या, अगर मैंने मोबाइल फोन परचेस किया और परचेस करके मैंने यूज किया तो मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा। बट अगर मैंने मोबाइल फोन परचेस किया और मुझे पता है कि मेरा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, तो मैं इसको सेल करूंगा किसी को, तो उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, जीएसटी का बर्डन पास ऑन कर सकता हूं। यही तो काम किया ना यहां पे इन लोगों ने। क्या किया वीवर भाई साहब ने, टेलर ने क्या किया, रिटेल वाले बाबा ने क्या किया, इन तीनों लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, परचेस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। तो परचेस किया, सेल किया, द मोमेंट सेल किया जीएसटी का बर्डन शिफ्टेड। बात समझने आई क्या? तो इसके एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले आप एक बार टेबल को देख लो। कोई भी पॉइंट नहीं समझा हो मुझे बताइए, देख के हो जाता है तो डी टाइप करिए चैट बॉक्स में, दैट इज डन। कोई डाउट हो तो डाउट टाइप करिए। डन। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़े। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन,
दिखता है आपका जनरल नॉलेज विच इज नॉट सो जनरल कितना अच्छा है। जीएसटी इंप्लीमेंट कब किया गया इंडिया में? व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? बताओ बताओ, बोलो बोलो। 2017 बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा डेट ही बता दो, चलो पूरी डेट बता दो। 1 जुलाई 2017, बढ़िया। व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन टू प्रपोज जीएसटी इन इंडिया? अब बताइए, पहली बार कब सोचा गया था कि जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना है? कितने साल लग गए इंडिया को जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए? कितने साल, कितने साल लग गए सर? मोर देन 18 ईयर्स। पहली बार ये सिलेबस में आपके, स्टोरी नहीं बता रहा हूं, हाँ सिलेबस में आपके ये पहली बार जीएसटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी 1999 में। व्हेन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, एक टास्क फोर्स बनाया था, और उस टास्क फोर्स के अंदर में डिस्कशन किया गया था कि आइए जीएसटी को इंप्लीमेंट करते हैं। वहां से दो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई उसके बाद 2004 में, 2009 में, फिर मोदी जी की पहली गवर्नमेंट आई 2014 में। इतने सब साल, 18 ईयर्स ऑलमोस्ट, अगर आप 2017 तक गिनते हो, आफ्टर 18 ईयर्स वी वर एबल टू पास द प्रपोज्ड जीएसटी लॉ एंड इंप्लीमेंट जीएसटी एज अ लॉ इन इंडिया। कितने साल, कितने साल, कितने साल? 18 ईयर्स, 18 ईयर्स। किसी को ऐसा क्वेश्चन है क्यों? किसी को ऐसा क्वेश्चन है क्यों? पूछो ना, पूछो व्हाई इट टुक 18 ईयर्स? नहीं नहीं पूछना, नहीं समझना सर, जाने दो ना सर, बता दो ना क्यों, सीधा बस एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, खत्म। अरे क्यूरोसिटी नाम की चीज होनी चाहिए, अगर क्यूरोसिटी रही तो क्या पढ़ाई होती है बेहतरीन तरीके से। चलिए, अरे पूछो तो क्यों, बेशरम लोग पूछ भी नहीं रहे हैं क्यों? जाने दो, नहीं बताता हूं मैं, आने तो एग्जाम में, फिर पूछना तो। हाँ चलिए, ध्यान देना, ध्यान देना, समझाता हूं मैं। हमने क्या देखा अभी तक? जीएसटी क्या है, कौन सा टाइप का टैक्स है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। बात को समझिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूंगा, एक बढ़िया सी स्टोरी बताऊंगा मैं, आप मुझे उसका कंक्लूजन बताएंगे, आप मुझे कंक्लूजन बताएंगे, राइट? नींद आ रही है, फटाक से उठिएगा, पानी पी के हाथ मुंह धो के आके बैठिएगा, जल्दी जल्दी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वन मिनट का टॉप अप ब्रेक देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी है, लाइफ टाइम। आप चाहे सीएमए का कोर्स छोड़ भी दो ना, तो भी ये चीज काम आएगी। चलो चलो जल्दी, 1 मिनट टॉप अप, क्विकली क्विकली, जल्दी, जगह से उठो 2 मिनट के लिए। जिनको नींद आ रही है सर, वहीं के वहीं जॉब करो, 1 मिनट चाहिए तो पानी पी के आ जाओ, हाथ मुंह धो के आ जाओ, जल्दी से जल्दी, क्विकली, कमन, जल्दी 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 जाओ, 1 मिनट के अंदर वापस आओ, जल्दी से। आ गए वापस? यस, इफ यू आर बैक प्लीज टाइप हाई। इफ यू आर बैक प्लीज टाइप हाई। अरे वाई नहीं, अभी वाई जाग रहे हो तुम, हाय बोला मैंने, हाय। चलो लेट्स रिज्यूम, ध्यान है सभी लोगों का सामने? आइए, मस्त बढ़िया सी कहानी बनाता हूं, अपने कहानी में नहीं, मेरे कहानी पे ध्यान, ठीक है? ध्यान से। लेट्स से हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। क्या बोला मैंने? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्या बोला मैंने? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ठीक है? एस मतलब सप्लायर, आर मतलब रेसिपेंट, ठीक है? सप्लायर ने रेसिपेंट को कुछ सप्लाई किया, सप्लायर है महाराष्ट्र में, रेसिपेंट जी जो है हमारे वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है?
सप्लायर जो है महाराष्ट्र में है, रेसिपेंट जो है ये यूपी के अंदर है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सप्लायर ने कुछ सप्लाई किया होगा, से सप्लायर ने सेल ऑफ गुड्स किया या गुड्स सोल्ड, राइट, इनवॉइस भी दे दिया सर, इनवॉइस गिवन प्लस गुड्स सोल्ड। रेसिपेंट ने बदले में पेड 1 लाख प्लस जीएसटी। क्या किया रेसिपेंट ने? 1 लाख प्लस जीएसटी पेमेंट कर ली। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है यहां पे, यूपी का स्टेट गवर्नमेंट है यहां पे, इन सब के ऊपर कहीं तो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। ठीक है ना, 3 गवर्नमेंट है पिक्चर में। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है जहां पे महाराष्ट्र के अंदर सप्लायर बैठा हुआ है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी के अंदर में रेसिपेंट बैठा हुआ है, इंडियन का सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया का अपना सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठा हुआ है। ठीक है, सो 3 गवर्नमेंट्स इनटू पिक्चर। माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, कौन से गवर्नमेंट का फायदा होगा इसमें? जीएसटी का रेवेन्यू, जीएसटी का टैक्स किसको मिले? क्या लगता है सर? वो कुछ ना बचपन में पढ़ा था, 3 लिस्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट के अंदर में सर अलग अलग परमिशंस दिए जाते हैं टैक्स लेवी करने के लिए। सर इनकम टैक्स में पढ़ा था कि इनकम टैक्स का परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, राइट? हम इसको पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट मैं आपको बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स का परमिशन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों भी आ जाता है। 2 मिनट के लिए ऐसा मान के चलता है। ठीक है, अब मुझे बताइए 3 स्टेट में से सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा जाएगा, मैं आपको सामने से बोलता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। सर 1 लाख पे जीएसटी अज्यूम करके चलता है, 18,000 जीएसटी है। ये 18,000 के ना 2 टुकड़े किए जाएंगे, पहला 9,000, दूसरा 9,000। जो बोल रहा हूं सिर्फ समझो, राइट? लॉजिकली समझाता हूं, लॉजिक समझो। लॉ के अंदर में कल जाएंगे, लॉ के अंदर बाद में, आज समय मिला तो आज, नहीं तो बाद में कल। मैं जो समझा रहा हूं उसको कहानी के हिसाब से समझो, कॉमन सेंस के हिसाब से लिंक करो, लॉजिक के हिसाब से लिंक करो। एक्ट को भूल जाओ, एक्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। जो मैं बोल रहा हूं उतना समझो। 18,000 का टैक्स है, 18,000 के 2 टुकड़े कर दिए, 9,000 अलग, 9,000 अलग, 9 + 9 18। ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यार मुझे तो 9,000 चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000 दे दिए, मैंने यहां पे सीजी लिख दिया। बचे हुए 9,000 में ये दोनों भी स्टेट झगड़ा कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? यूपी और महाराष्ट्र दोनों स्टेट झगड़ा कर रहे हैं। आपको कॉमन सेंस वाइज क्या लगता है, कौन से स्टेट के पास बचा हुआ 9,000 जाना चाहिए, महाराष्ट्र या यूपी? महाराष्ट्र वालों एम टाइप करो, यूपी वालों यू टाइप करो। जिनको क्वेश्चन नहीं समझा रिपीट कर रहा हूं। सप्लायर महाराष्ट्र में है, रेसिपेंट यूपी में है, 2 अलग अलग स्टेट है। ठीक है ना? यहां पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, यहां पे यूपी स्टेट गवर्नमेंट है और इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सप्लायर ने महाराष्ट्र से रेसिपेंट को यूपी में गुड्स भी सेल कर दिए, इनवॉइस भी दे दिया। यूपी वाले ने पैसा पेमेंट कर दिया सप्लायर को महाराष्ट्र में। कितना पैसा किया? 1 लाख रुपीस प्लस जीएसटी। 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी दे दिया। अज्यूम करके चलता है 18% रेट ऑफ टैक्स है, अज्यूम करके चलते हैं, उसके हिसाब से 18,000 जीएसटी आ गया। 18,000 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सर क्यों 2 पार्ट में डिवाइड किया? अरे किया मैंने, रुको मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको, फिलहाल किया मैंने। ठीक है, सपोज ऐसा ही होता है। अब 9,000 मैंने डिवाइड कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूं कि 9,000 पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आके लेके गया कि यार मुझे भी हक है, मैं मेरा 9,000 लेके जाता हूं 50%। बचे वो 50% के लिए झगड़ा हो रहा है और मैं कंडीशन आपको बोल रहा हूं, आपको आंसर देने का कंडीशन, दोनों में से किसी एक ही स्टेट के पास 9,000 जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता 9,000 को और डिवाइड करो, 4,500 4,500 4,500 महाराष्ट्र, 4,500 यूपी, ऐसा नहीं होगा। 9,000 ही है। 9,000 या तो यूपी के पास जाएगा या तो महाराष्ट्र के पास जाएगा। आपने आंसर देना है चैट बॉक्स में रीजन के साथ। रेशमा जी बोल रही है यूपी, आसिफ जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां ही जाना चाहिए। अश्विनी जी बोल रही है यूपी। क्यों? जो लोग यूपी बोल रहे हो क्यों? अच्छा रिकॉर्ड नहीं, रिसीव। अरे तो आशिफ जी आप ऐसा बोल रहे हो कि पैसा जहां रिसीव्ड है वहां गुड्स यहां रिसीव हो रहे हैं, पैसा यहां रिसीव हो रहा है। रेशमा जी बोल रही है बिकॉज यूपी के अंदर बायर बैठा हुआ है। यस बोलिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मैकेनिज्म समझाया मैंने।
अब आपको पता चलेगा मैकेनिज्म समझना क्यों जरूरी था, राइट। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले मैकेनिज्म समझा हमने तो ये थोड़ा सा भी समझने आएगा, आपको समझेगा कैसे, रुको मैं बाद में फिर मेरी तारीफ बाद में करता हूं, ठीक है। आइए, तो क्या बोल रहा था मैं आपको, यस, सो 9000 कुछ लोग बोल रहे हैं यूपी के पास जाना चाहिए, कंज्यूमिंग स्टेट है। मैं आपको ले चलता हूं दोबारा से यहां पे, हम इसके ऊपर लगभग रोज आएंगे, पूरा एंड तक इसका फोटो निकाल के रख देना, एंड तक जब तक सिलेबस होता है। उसके बाद फाइनल में फिर से मिलेंगे ना एडीटी में, फिर से पूरी बैच में ये मैकेनिज्म आपके सामने रहेगा। मूल मंत्र है हमारा, बाइबल है हमारे, ठीक है। आइए, हाँ देखिए, कस्टमर था ये, हमने क्या देखा, ये कस्टमर एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर जो है ये अपने पॉकेट से पूरा पैसा भरेगा, कितना, 75 रुपीज ऑफ जीएसटी, पूरा पैसा। देखो इन तीनों ने भरा होगा लिमिटेड टाइम के लिए, और जब आगे सेल किया, बर्डन शिफ्ट किया, तो रिइंबर्स करवा लिया अपना। तो पूरा बर्डन किसका पॉकेट कम हुआ, कस्टमर का, एंड कंज्यूमर का। मुझे एक बात बताओ, ये जो रेसिपेंट है ये मेरा कंज्यूमर है, अगर रेसिपेंट को ही पैसा देना है तो रेसिपेंट जिस स्टेट में है, यानी कि कंजम्पशन जहां हो रहा है, उस स्टेट को ही पैसा मिलना चाहिए ना, हाँ या ना। पैसा किसको मिलना चाहिए, उसी स्टेट को जहां कंज्यूमर बैठा हुआ है। तो यूपी में कंज्यूमर बैठा हुआ है, यूपी में परचेस हुआ है, यूपी में कंज्यूम हुई है चीज, तो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। ये लॉजिक से कि जहां कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूमर अपने पॉकेट से पैसा दे रहा है, तो उसी स्टेट को पैसा जाना चाहिए। सर ये क्या बात हुई, सर मुझे बताओ, ये महाराष्ट्र में जो बंदा बैठा हुआ है, जो सप्लायर है, ये बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है सर, वहां पे फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है, जहां पे गुड्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर आसान नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करना, आपको तो पता ही है, आसान नहीं है सर। ये बेचारा मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ये बेचारे को पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना के दिया हुआ है, किसने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। तो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है महाराष्ट्र में बैठे हुए मैन्युफैक्चरर्स को, सो दैट वो अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सके। सर क्या बात कर रहे हो सर, सपोर्ट मतलब क्या कर रहा है, जगह बना के दे रहा है, बैंकिंग फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट ला के दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, बूस्ट करने के लिए स्कीम्स बना रहा है, सब्सिडी दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है। आप सोच भी नहीं सकते इतना सपोर्ट कर रहा है। हाँ जरूरी नहीं है कि इसमें करप्शन ना होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, बट आइडियली ये स्टेट गवर्नमेंट इनको एक अच्छा माहौल बना के दे रहा है कि आप काम करिए, आप मैन्युफैक्चर करिए, आप एक्सपोर्ट करिए, बनाइए, हम आपके साथ। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है, ठीक है ना। तो सर महाराष्ट्र स्टेट ने, जिसने इतनी मेहनत की अपने सप्लायर के ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरर के ऊपर, और आप बोल रहे हो कि यार यूपी को पैसा मिलना चाहिए। सर पैसा तो महाराष्ट्र को मिलना चाहिए ना। आप ऐसा सोचिए ना सर, इसने कंज्यूम किया, ये कंज्यूम तब कर पाया जब इसने बनाया ना, इसने बनाया ही नहीं होता ये क्या कंज्यूम करता। हाँ हाँ सर बराबर 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 सर, महाराष्ट्र को पैसा मिलना चाहिए, क्या लगता है। मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट दिया आपको। एक आर्ग्यूमेंट मैंने बताया कि यूपी में कंजम्पशन हो रहा है, तो जिसके पॉकेट से पैसा जाएगा उसी के रखवाले को, उसी के स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये महाराष्ट्र में बैठे हुए सप्लायर को इतना हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, नॉन मॉनेटरी वाइज ऑल्सो, सो दैट वो महाराष्ट्र में बैठ के बना सके। ये बनाएगा ही नहीं तो ये कंज्यूम क्या करेगा। तो जो बना रहा है वो महान ना, तो जो बना रहा है उसके स्टेट के पास पैसा जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टेट इसको कुछ सब्सिडी देगी, कुछ बोनस देगी, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करेगी, लोन वगैरह देगी, तब तो ये महाराष्ट्र में जो बैठा हुआ बना पाएगा। और अगर ये बनाएगा तब तो ये इसको सेल करेगा, तब तो ये कंज्यूम करेगा। तो सर ये जरूरी है ना, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 9,000 रुपीज जाने चाहिए। क्या लगता है अभी आपको? जिन्होंने भी आंसर दिए थे, जो ऑनलाइन लाइव में हो, मुझे फिर से भी आंसर दीजिए। क्या आपका आंसर, जिन्होंने यूपी बोला अभी भी यूपी है, या महाराष्ट्र में चेंज हो गया है, या वाइस वर्सा, जो भी है बताइए। यस, अश्विनी जी कह रही है सर नहीं, आप कितना भी कंफ्यूज कर लो, मैं तो सर यूपी ही बोलूंगा। रेशमा जी यूपी बोलती है। धनश्री, आसिफ, जिया, आयुषी, कुणाल, अभिषेक, प्रतीक, हाँ प्रतीक बोल रहा है नहीं सर महाराष्ट्र सही लग रहा है सर, आपकी बात सर दिल पे छू गई सर, महाराष्ट्र मेहनत कर रहा है सर, पैसा मिलना चाहिए। नहीं, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ना, तो कंज्यूमर के स्टेट में ही पैसा जाता है। इसका मतलब ये हो गया सर कि ये जो 9,000 है ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे सर, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। तो
क्या इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा हुआ? हाँ। क्या यूपी के स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हुआ? हाँ। क्या महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सर सही है ना, गलत क्या है? सही है ना सर? सही क्यों है पहले ये समझो, सही क्यों है ना पहले ये समझो, समझना मैं समझाता हूं, पहले ये समझो। यूपी में जो बंदा बैठा हुआ है, जो कंज्यूम कर रहा है, वो अपने पॉकेट से अदर देन इनकम टैक्स, अदर देन प्रॉपर्टी टैक्स, अदर देन स्टैम्प ड्यूटी, जितने भी टैक्सेस दुनिया में या इस देश में एग्जिस्ट करते हैं या उसके स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी टैक्स के ओवर एंड अबव ये एक और टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी, अपनी स्टेट को। तो उसके बदले में ये कुछ एक्सपेक्ट करेगा ना। तो ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर को कुछ सर्विसेज चाहिए गवर्नमेंट से, अगेन वही डैम, ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिक्योरिटी एक्सेट्रा जो भी है। ये सेफ और सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल सर्विस चाहिए, सपोज एजुकेशन सर्विस चाहिए, गार्डन चाहिए, पार्क चाहिए, ठीक है ना, राइट। ये सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा गवर्नमेंट। पहले शायद कॉर्पोरेशन हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत हो सकता है, विलेजेस, टाउन्स, जो भी होगा, जिला परिषद हो सकता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, मोदी जी सबसे बाद में आते हैं, बराबर ना। तो ये जिम्मेदार है। तो अगर मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है तो मुझे भी तो चाहिए ना, मुझे सर्विस मिले, तो मेरे पॉकेट से मैं पैसा उसी को दूंगा जो मुझे सर्विस दे सके। अगर यूपी का इंसान जो है ये पैसा निकाल करके महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट को देगा, तो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट यूपी में बैठे हुए इंसान के लिए थोड़ी ना रास्ता बनाएगा। समझ पा रहे हो क्या? अब अगर महाराष्ट्र में कंजम्पशन हो रहा है तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, सिंपल है। अच्छा, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मान लेते हैं यूपी में ही कंज्यूम होता है और महाराष्ट्र में ही बनता है, महाराष्ट्र में कंज्यूम ही नहीं हो रहा। अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कहां से कमाएगा? मेरे भाई आप समझिए, महाराष्ट्र में जो सप्लायर बैठा हुआ है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, इनकम टैक्स पे करेगा ना सर, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा ना। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वापस बांटेगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये 9000 जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। ये सब मिक्स करके एक फंड बनता है, आपको शायद पता होगा, सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमने इनकम टैक्स में बात की थी। ये जो सीएफआई है, इसमें से पैसा बजट के दौरान निर्मला दीदी बांटेंगी ना, महाराष्ट्र में, यूपी में, बाकी स्टेट्स में। तो इवन दो कंजम्पशन बेस्ड का पैसा कंजम्पशन के स्टेट में जाना चाहिए, लॉजिकली सेंस लग रहा है, बट ये जो पैसा सेंट्रल को गया है वो कहां करेगा? वो भी तो बांटेगा ना स्टेट को, अल्टीमेटली स्टेट्स में बांटना तो पड़ेगा ना, तो पैसा आएंगे ना वहां से। आप समझ रहे हो क्या? बट एक मेजर चंक 50% पैसा उस स्टेट के गवर्नमेंट को जाएगा जिस स्टेट के गवर्नमेंट में कंज्यूमर है, बिकॉज उस स्टेट को एक्सपेक्टेड है, उसकी बेसिक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके स्टेट में जितने भी कंज्यूमर्स है उनको वो सर्विस दे। यहां तक ये पूरा जो मैंने बताया ये समझा है? पहले ये बताइए यस और नो, फिर मैं आपको कंफ्यूज करता हूं। हाँ, समझा है? यस और नो बताइए, फिर मैं कंफ्यूज करता हूं आपको। यस, पक्का? जिन्होंने यूपी बोला क्यों बोला अभी आपको समझ गया होगा आपने, राइट? जिन्होंने महाराष्ट्र बोला था आप गलत क्यों थे ये आपको समझ गया होगा, पक्का? अरे हाँ या ना तो बोलो। कैसे आलसी होते जा रहे हो दिन ब दिन। हाँ चलिए, यस, आइए। सो कमिंग बैक टू कंफ्यूजिंग यू फॉर वन मोर टाइम, अगर जो हम बोल रहे हैं, आप और मैं जो बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सही है यार, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पास बचा हुआ 9000 जाना चाहिए, अगर ये सही है तो सर गलत क्या है? गलत ये है, जीएसटी आने से पहले जो लॉ थे, जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे कि सर्विस टैक्स, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, जितने भी टैक्सेस थे, आज शायद समय कम पड़ेगा, कल हम बात करेंगे कि जीएसटी से पहले क्या क्या था और किस तरीके से था। आई हैव अनदर रेडी एग्जांपल फॉर यू फॉर इट। ये देखिए, ये भी है कि कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो चुके हैं, और ये जैसे आज हमारा 1 घंटा इस पे गया ना, वैसे कल 1 और घंटा हमारा इस पे जाएगा। There is something called as cascading effect under GST. Forget it. नींद नहीं आ पाएगी, नींद आ जाएगी, कहां इतना टेंशन लेके सोते हो तुम। सो उसके ऊपर हम कल बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए माय मेन क्वेश्चन, व्हाई इट टुक 18 years फॉर इंडिया टू ब्रिंग जीएसटी? जिनको समझ गया होगा समझ गया होगा, मैंने काफी हिंट दे दी है इस एग्जाम्पल में, जिनको नहीं समझा बताता हूं। हम कुछ पहले टैक्सेस की बात कर रहे थे, ये जीएसटी है और ये जीएसटी के पहले जो टैक्सेस थे ना, वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स थे। प्रोडक्शन बेस्ड का ही दूसरा नाम होता है ओरिजिन बेस्ड। और जो जीएसटी है ना अपना, ये क्या है सर? ये सर कंजम्पशन बेस्ड है,
और आप बोल सकते हो डेस्टिनेशन बेस्ड। क्या बोल रहा हूं सर मैं? कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड। आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी से एक बार जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके बताइए, जो लाइव में देख रहे हो आप मुझे बताइए, जो मैं समझा रहा था ये वाला पार्ट वगैरह, ये स्पीड ठीक थी ना? मतलब मैं वैसे आगे कंटिन्यू करता हूँ बचे हुए 10-12 मिनटों में, बिकॉज पूरा सेशन समराइज हो गया 10 मिनटों में। स्पीड ठीक है ना? जो नए लोग ज्वाइन हुए हो पहली बार, आसिफ, रेशमा, जिया, स्पीड ठीक है ना? समझने आ रहा है ना? स्लो है तो भी बताओ, स्लो तो थोड़ा बढ़ जाएगा 2-3 दिनों में, फास्ट है तो खास करके बताइए। ठीक है ना? समझने आ रहा है ना सब? हाँ बढ़िया। रिकॉर्डिंग वालों वेट कर रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग में व्हाइट टी शर्ट मैडम, कॉफी मत पियो, ध्यान दो सामने। हाँ चलिए आइए। सो कहां थे अपन? जीएसटी आने से पहले, यानी कि मैं बोल सकता हूं 2017 1 जुलाई से पहले प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स था, जिसको मैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स भी बोलूंगा। अभी जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिसको मैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलूंगा। राइट? पूरा ध्यान सामने, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, पूरा ध्यान, अटेम्प्ट की कसम ध्यान दो। चलो आज जो है कंजम्पशन बेस्ड है। सर फिर से वही बात, अरे सुनो तो, आज जो है कंजम्पशन बेस्ड है। कंजम्पशन बेस्ड है मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा जिस स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर बैठा। यूपी स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर था, रेसिपेंट था, उसको पैसा मिला, यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट को। कंज्यूमर महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र को पैसा मिलेगा। सर बट 2017 से पहले क्या था? जिस स्टेट में प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, जिस स्टेट में प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। सर वापस 2017 में जीएसटी आने के बाद उस स्टेट को पैसा ज्यादा मिल रहा है जिस स्टेट में कंज्यूमर है। ठीक है? 2017 से पहले जो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जीएसटी से पहले, वो सब प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स थे। जहां पे प्रोड्यूसर बैठा हुआ है उस स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, जहां प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। अभी जहां कंज्यूमर बैठा हुआ है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है जो शायद आपके दिमाग में आ भी गया होगा, इसका मतलब तो यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा कंज्यूमर्स है, ज्यादा, वो तो मालामाल हो गए जीएसटी आने से। और जो स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर कम है लेकिन प्रोड्यूसर ज्यादा है, वो तो सर मतलब उनका तो प्रॉब्लम हो गया ना। सर पैसा कहां से आएगा? समझ रहे हो? और 2017 1 जुलाई से पहले वो स्टेट जहां पे ज्यादा प्रोड्यूसर्स थे उनको ज्यादा पैसा मिल रहा था, और वो स्टेट जहां पे कंज्यूमर्स ज्यादा थे उनको कम पैसा मिल रहा था। बात समझ में आई क्या? आया ना? बोलो बोलो बोलो, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट 10 मिनट से पूरा एनर्जी के साथ बोलो जल्दी। जहां पे कंज्यूमर्स है उनको कहां फायदा हुआ? कंजम्पशन बेस्ड स्टेट को कब फायदा हुआ? जीएसटी के बाद। प्रोड्यूसर जो स्टेट में थे उनको कब फायदा हुआ? जीएसटी के पहले। मेरा सिंपल सवाल है, अगर मैं पैसा कमा रहा हूं और आप पैसा कम कमा रहे हो, आप और मैं एक ही जगह में हैं, एक ही जगह मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, से एक ही बिल्डिंग के अंदर आपका भी दुकान है मेरा भी दुकान है। सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में एक ऐसी पॉलिसी थी जो मुझे फेवर करती थी, जिससे मेरा इनकम ज्यादा होता था। अब वो पॉलिसी चेंज कर दी जिससे आपका इनकम ज्यादा हो रहा है, तो मैं तो मोर्चा निकालूंगा ना आके, मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा ना कि यार मैं जो रोटी खा रहा था आज, जिससे मेरा पेट चल रहा था, वो पॉलिसी निकाल दी तुमने, ऐसे कैसे? समझ रहे हो बात को? यही तो हुआ ना। तो अज्यूम करके चलता हूं मैं कि महाराष्ट्र के अंदर में प्रोड्यूसर ज्यादा है, अज्यूम करके चलता हूं मैं यूपी के अंदर में कंज्यूमर ज्यादा है, जरूरी नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना? सो अज्यूम करके चलता हूं मैं कि महाराष्ट्र में प्रोड्यूसर ज्यादा थे, तो महाराष्ट्र खुश था ना जब जीएसटी नहीं था, और यूपी अभी खुश है जब जीएसटी है। तो यूपी चाहेगा कि जीएसटी आए, महाराष्ट्र चाहेगा कि जीएसटी ना आए। ऐसे महाराष्ट्र जैसे बहुत सारे स्टेट्स थे जहां पे सिर्फ प्रोडक्शन होता था, कंजम्पशन नहीं होता था। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोडक्शन होता था, कंजम्पशन नहीं होता था। वो स्टेट्स जीएसटी इंप्लीमेंट करने ही नहीं दे रहे थे। राइट फ्रॉम 1999, जब तब की बीजेपी गवर्नमेंट थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट 2 बार आई। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस अगेंस्ट था जीएसटी आने के, बात को समझिएगा पॉलिटिकली, ऐसा नहीं था कांग्रेस अगेंस्ट था। चिदंबरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे समवेयर अराउंड फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नमेंट के आसपास में, या पूरी गवर्नमेंट थे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी। क्या बोल रहा हूं मैं? उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी में उन्होंने अगेन जीएसटी लाने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं रहे। फिर वापस अरुण जेटली जी ने इसको पकड़ा मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद कि हम जीएसटी लाके ही रहेंगे। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि जीएसटी आ गया? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। क्यों? क्या किया?
आसिफ जी कह रहे हैं सर दिल्ली का बहुत नुकसान हो गया है जीएसटी आने के बाद, वहां बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स है। अगर है तो सही बोल रहे आप बिल्कुल। तो देखो ऐसा क्या किया मोदी जी ने। अब मोदी जी ने ऑब्वियसली खुद ने नहीं किया, उनके जो एडवाइजर्स होते हैं, पूरी जो मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें काम होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकी जीएसटी, इनकम टैक्स, ये लोगों के ओपिनियंस आते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, इनके ओपिनियंस जाते हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री में अदानी अंबानी ये सब लोग हैं, इनके ओपिनियंस जाते हैं। ये सबसे ये समझ के आ गया कि देखो यार जीएसटी आना तो चाहिए, क्यों? पैसा किसके पॉकेट से जा रहा है? कंज्यूमर के पॉकेट से। फायदा किसको होना चाहिए? कंज्यूमर जहां रह रहा है वो स्टेट को। तो ये तो बिल्कुल सही है। अभी तक जो होते आ रहा था ये गलत हो रहा था, ये सबने एग्री किया, गवर्नमेंट ने भी एग्री किया, लोगों ने भी एग्री किया, होना तो ये चाहिए। अब लाएंगे कैसे? जो स्टेट को फायदा पहले हो रहा था, बोले वो गलत था, फायदा तो स्टेट को हो रहा था ना, और लीगली फायदा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो जो पहले फायदा हो रहा था जिस स्टेट को, वो 5 स्टेट्स बोले आके हम नहीं मानेंगे, हमें फोर्स मत करो। मोदी जी ने कहा एक काम करते, आप क्यों नहीं मान रहे हो? बोले इन लोगों ने बोला देखो यार मैं बेचता हूं अल्कोहल जो लोग पीते हैं, मतलब अल्कोहल की बात कर रहा हूं, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो लोग दारू पीते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं अल्कोहल बेच रहा हूं, ठीक है। अब मैं अल्कोहल बेच रहा हूं मतलब मैं अल्कोहल बना रहा हूं मेरे स्टेट में, गिने चुने स्टेट से जहां अल्कोहल ज्यादा बनता है। तो मैं प्रोड्यूसर हूं अल्कोहल का, मैं रेडी नहीं हो रहा हूं, क्यों? मैं अल्कोहल इतना बेच रहा हूं और वो बेच के मैं टैक्स कमा रहा हूं ना मेरे स्टेट के अंदर में, तो मैं तो नहीं मानने वाला। तो मोदी जी ने बोला ठीक है तुम आ जाओ साइड में। फिर कोई आकर के और बोलता है, कोई आकर के दूसरा इंसान आता है और वो बोलता है यार मैं तो पेट्रोल बना रहा हूं, मैं भी नहीं आऊंगा जीएसटी के अंदर, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं पेट्रोल बना के, डीजल ऑयल पेट्रोल बना करके। तो अल्कोहल वाला पार्ट आ गया, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल आ गया, टोबैको वाले आ गए, सर हम टोबैको बना करके सेल कर रहे, बोला मोदी जी को हम नहीं आएंगे जीएसटी के अंदर में, हमारा इतना रेवेन्यू है। तो मोदी जी ने काम किया, हाँ मोदी जी मतलब गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट ने काम किया। गवर्नमेंट ने 2016 के अगस्त में बोला एक ड्राफ्ट लॉ निकालते हैं, अब पढ़ो तो सही, आप नहीं बोलोगे ना हम नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी हर स्टेट में लाने के लिए हर स्टेट का अप्रूवल चाहिए यूनानिमसली, मतलब सभी स्टेट राजी होने चाहिए कि हमें जीएसटी के अंदर आना है। अगर स्टेट राजी नहीं होगा तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। आपको शायद पता होगा, शायद जम्मू एंड कश्मीर में तब तो आर्टिकल 370 था, तो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर ने 8 जुलाई को हाँ बोला जीएसटी के अंदर। तो 1 जुलाई टू 7 जुलाई ऑल ओवर इंडिया जीएसटी एप्लीकेबल एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 8 जुलाई जम्मू एंड कश्मीर ने भी हाँ बोल दिया, बट 1 जुलाई से पहले सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने हाँ बोल दिया था, तो रेजोल्यूशन पास हो गया, जीएसटी आ गया। कैसे खुश किया इन लोगों को? इनको ऐसा खुश किया कि आपकी जो गिने चुने आइटम है ना जिसके कारण आप झगड़ रहे हो कि हम जीएसटी में नहीं आएंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट चला जाएगा एज अ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम तो ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बाकी स्टेट से इतना नहीं प्रोड्यूस करता है, और अल्कोहल के कंजम्पशन, टोबैको का कंजम्पशन, पेट्रोल का कंजम्पशन तो हर स्टेट में है, तो कंज्यूमर तो सब स्टेट में मिल जाएंगे। मतलब मैंने जो खाना बनाया था, परोसा था खुद खाने के लिए, वो मैं खा ही नहीं पाऊंगा, वो तो बाकी स्टेट खा जाएंगे, हालांकि वो खाना परोसने की मेहनत मेरी। गलत हुआ ना। तो मोदी जी ने कहा काम करते हैं इनको जीएसटी के बाहर रखते हैं। आज के डेट पे जब हम बात कर रहे हैं, ये लेक्चर 4 अप्रैल 2024 को हो रहा है, आज के डेट पे इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मान लिया कि जीएसटी आ चुका है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो गिने चुने 4-5 आइटम्स हैं जिनके ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता है, ये सब जीएसटी के बाहर है, और इनको जीएसटी के बाहर रखा इसीलिए हम यहां से यहां आ पाए, जो कि एक्चुअल में सही है, लॉजिकली जो होना चाहिए। जो पहले तक गलत हो रहा था वो मान लिए गलत है, बट इसको यहां पे लाने के लिए सबको रेडी करना पड़ेगा ना। इनको रेडी करने के लिए एक स्टेप जो लिया गया वो स्टेप था कि हमने कुछ आइटम्स को जीएसटी से बाहर रख दिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में एमसीक्यू आता है कंपलसरी सीए में इंटर, ठीक है। सो ये एक रीजन है, मतलब एक और रीजन है। देयर आर 2 रीजंस हाउ जीएसटी फाइनली गॉट इंप्लीमेंटेड आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 18 इयर्स इन इंडिया। सर सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन के लिए 24 घंटे का इंतजार, 22 घंटे का इंतजार, बट आप टेक्निकली इसको आपका होमवर्क मान सकते हो। पूरा 2-5 मिनट गूगल यूट्यूब पे, कोई फैकल्टी का क्लास नहीं देखना है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मेरे कंपटीशन में है वो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ जाएगा ना आपको रीजन क्या है। ऐसे ही इन जनरल कुछ देखना चाहो 5 मिनट के अंदर देख लो, कोई न्यूज चैनल पे कोई न्यूज का वीडियो हो, या गूगल पे टाइप करके देख लो, चैट जीपीटी है, सोचो, देखो, समझो, और मुझे कल बताओ व्हाट इज द सेकंड रीजन हाउ मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट 2.0 नहीं 1.0 पहली गवर्नमेंट थी ना, दे केम अप विद अ फिक्स्ड प्लान की जीएसटी इंप्लीमेंट करना है,
ठीक है। तो हम जीएसटी इंप्लीमेंट कैसे हुआ और जीएसटी क्या था, इतना ही देखे है आज। एक बार अगर आपको मैं सिर्फ जस्ट बता दूं, आज हमने क्या देखा, हमने पूरा मैकेनिज्म समझा। पूरे मैकेनिज्म के अंदर में हमारे कुछ क्वेश्चंस थे कि ट्रेसिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए ये प्रोसेस क्यों जरूरी है, वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट क्या होता है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई इनपुट सप्लाई क्या होता है, सप्लायर रेसिपेंट क्या होता है, कंज्यूमर कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो टैक्स भरता है, मतलब कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हम स्ट्रेट अवे गए थे ये समझने के लिए कि ऐसा कुछ अगर एग्जाम्पल होता है डबल टैक्सेशन वगैरह तो वो क्यों नहीं होता है, राइट। हमने डिफरेंस देखा इनकम टैक्स और जीएसटी का, यानी कि इंसिडेंस इंपैक्ट वो सब चीजें देखी हमने, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, ठीक है ना। फिर हम ये एग्जांपल के अंदर में गए जहां पे सप्लायर ने रेसिपिएंट को कुछ अगर सप्लाई किया है तो जीएसटी किसके पास जाएगा। उसमें से हमने ये समझा कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यानी कि डेस्टिनेशन एंड प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स यानी कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स में से दोनों में से लॉजिकली सही क्या है और क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, और इसको 18 ईयर्स क्यों लग गए इंप्लीमेंट होते होते। जब 1999 में स्टार्ट हुआ था तो तब इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, व्हाई इट टुक 18 ईयर्स फॉर इंडिया टू इंप्लीमेंट इट। हमने इसके ऊपर एक रीजन देखा कि हमने कुछ चीजों को जहां पे स्टेट प्रोटेस्ट कर रहा था कि यार इस पे मैं बहुत कमाता हूं, ये मेरी कमाई मत छीन लो, तो मोदी जी ने कहा उनको हम जीएसटी से बाहर रखेंगे, आप मौज करिए, मस्ती करिए, ऐश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये पहला पार्ट था। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट वो आता है ना एपिसोड्स में कि एक इंटरेस्टिंग मोड पे एपिसोड को एंड कर दिया गया, वैसे ही मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज आपको सिर्फ बोलना चाहूंगा, आपको ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि हमने मैकेनिज्म देखा जिसके कारण से आप ये समझ पाए कि लॉजिक क्या है। यूजुअली आई टेल यू हाउ पीपल स्टडी जीएसटी। मैं किसी फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी फैकल्टीज, मेरे से अच्छे ही है सब, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बढ़िया हूं, बट बच्चा कैसे पढ़ता है, बच्चा पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जाता है कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, अरे हाँ बढ़िया, वाह वाह वाह, जीएसटी को 18 साल बाद इंप्लीमेंट किया गया था ना, स्ट्रगल लगा, अरे बट भाई क्यों। तो जब वो प्रोसेस समझेगा ना तब एक एक करके चीजें सेट होती जाएगी। अब मैं कल बात करूंगा कि जीएसटी से पहले क्या हुआ करता था और जीएसटी में अलग क्या हो रहा है, आज तुमने इसको देखा ही नहीं। हालांकि लोग पहले ये पढ़ते थे कि पहले का सिस्टम कैसा था और फिर जीएसटी में अलग क्या हुआ। इवॉल्विंग प्रोसेस नहीं, जो करंट चल रहा है उसको रिलेट करके समझ लिया। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, फिर बाउंस बैक करके 2-3 सेशन के बाद सप्लाई क्या होता है, सुना होगा शायद, सप्लाई कुछ होता है, चार्ज करके कुछ होता है, ये सब चीजें एक करके हम देखते जाएंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, राइट। सी यू ऑल बैक टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको पसंद आया। लाइव में जो लोग हो प्लीज बताइएगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो आप रिफ्रेश पे क्लिक करिए सिर्फ, या वापस आ जाइए, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, यू कैन लेट मी नो व्हाट डिड यू फाइंड आउट। जाते समय बाय बोल के जाना बस, ठीक है, समझने पे जा रहे हो, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज हो जरूर बताइएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो जरूर आपका फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ये लेक्चर यूट्यूब पे ही रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, good night and see you all tomorrow.